अच्छा, आपको मार्केट चाहिए? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। ये मिस्टर हरीश, Ashir, Ryan. So, how is everyone? सर स्टूडेंट से कम्युनिकेट हो सकता है ना? स्टूडेंट से बातचीत हो जाएगी कि नहीं? हाँ सब ठीक है, बस नहीं खुदा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हेलो, वालेकुम सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सर कैसे हैं? हम कल क्या बात कर रहे थे? आशिर, रैन, कल हमने लेटर का पढ़ा था, लेटर के अबाउट, लेटर का पैटर्न। In yesterday's lecture we were talking about letter writing, right? And we did discuss, I think, compulsory and optional parts of letter. ठीक है, इसमें ये होता है, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इसमें इस तरह के सवाल आपसे पूछते हैं। तो ज़हन में एक बात रखिए कि जो ये कहा जाता है, ये मैं कहूँगा कि मतलब इस तरह का सवाल पूछा जाता है, दैट मीन्स कि वो चीज़ पूछी गई है। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ फीडबैक हम बात कर रहे होते हैं, तो जाहिर है क्योंकि स्टूडेंट से रब्ता हमारा होता है। तो आज हम बात कर लेते हैं किसकी, कोई बंदा उसको रिस्पॉन्ड तो करे, सो दैट आई में हैव अ फीलिंग कि मतलब ये कम्युनिकेशन जो है वन वे नहीं बल्कि टू वे है। रायन, आशिर, हरीश, no one is willing to respond. अच्छा चलें फिर, लेट्स, ओके, यू कैन टॉक प्रेफरेबली। आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें वैसे तो पेपर का देयर इज नो एब्सोल्यूट पैटर्न, हम ये नहीं कह सकते कि पेपर में यही पूछा जाता है, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि मतलब तकरीबन आधा पेपर दिस वे और दैट वे राइटिंग बेस्ड होता है, लिखने की सेंस में या एमसीक्यू की सेंस में। तो कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं, कहते हैं राइटिंग मेरी तैयार नहीं है, बाकी मैंने सारा वो कवर किया हो, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उनका पेपर अक्सर रह जाता है। ठीक है, राइटिंग एक मेन एरिया, बाकी तो ओवरऑल देखो ना, अगर आप थोड़ी बहुत जो है कॉमन सेंस बेस्ड चीज़ें होती हैं, आपने पढ़ी होंगी चीज़ें, कम्युनिकेशन होता क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं, इसमें यूनिवर्सल्स क्या हैं, एक्शन क्या हैं, कुछ तो आइडिया होता है। लेकिन राइटिंग में या एक चीज़ क्लियर होती है या नहीं होती। ओके, आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं लेटर की टाइप्स के हवाले से, जो कि पेपर में आपसे पूछते हैं। टाइप्स ऑफ लेटर, टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर की जो डिफरेंट टाइप्स हैं। ओके, अब ये कहना बताते खुद एक अजीब सी बात है कि लेटर की ये टाइप्स हैं। द रीजन इज कि मतलब व्हाट एवर द पर्पस ऑफ लेटर इज, लेटर का जो भी मकसद हो वही उसकी टाइप बन जाती है। फर्ज क्या मतलब ये कि आपने मार्केटिंग के हवाले से कोई बात करनी है तो मार्केटिंग का लेटर हो जाएगा, अकाउंटिंग की कोई बात है तो अकाउंटिंग लेटर हो जाएगा, ठीक है, ऑडिट है तो ऑडिट का लेटर हो जाएगा। ये लेकिन जो बुनियादी मकसद है किसी चीज का वही असल में उसकी टाइप है। लेकिन ऑब्वियसली होता क्या है कि पेपर में वो आपसे कोई ऐसी चीज पूछते हैं जिसमें थोड़ा सा, जिसे हम कहते हैं थोड़ा सा ट्रायंगल होती है, TNGL, ट्रायंगल मतलब होता है कोई थोड़ा सा उसमें गुंजल होता है, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ट्रायंगल का लफ्ज़ बंद वैसे नॉट होता है, लेकिन ट्रायंगल से बाद हम लेते हैं प्रॉब्लम। ठीक, तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल होती है, मतलब थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल, जो लग रहा होता है वो नहीं होता, उससे बात थोड़ी मुश्किल होती है। इस वक्त हम जाहिर है फिजिकल क्लास में तो वी गो ऑन टेकिंग सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स कि भाई हम असल में बताएंगे क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, तो स्टूडेंट्स अक्सर खुद ही वो चीज़ मिलजुल के हम क्लियर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ चलो वन वे कम्युनिकेशन से, अब इसमें देखो आप मेन जो टाइप्स हैं जो कि जिनमें से आपको अक्सर पेपर में लिखने का भी कहा जाता है, लेकिन पेपर में आपको शायद थोड़ा आइडिया होगा
कि तकरीबन मेरे ख्याल 80% स्टूडेंट्स को इस तरह का लेटर कहा जाता है जी कि मतलब कंप्लेंट लेटर लिखें या एडजस्टमेंट लेटर लिखें, ठीक है, या इंक्वायरी लेटर लिखें। ये 2-3 लेटर की टाइप है जो कि इन राइटिंग मतलब जो आप अक्सर आपको कहा जाता है, ठीक। तो हम कुछ वो ले लेते हैं चीजें जो कि मैं जैसे कहा कि लेटर की हजारों टाइप हो सकते हैं, लेकिन हमने इस चीज पर फोकस करना है कि पेपर में आमतौर पर किन टाइप्स पर किस अंदाज से बात होती है। हम पढ़ के कह सकते हैं एक होता है कंप्लेंट लेटर, हम 2-4 टाइप लिख लेते हैं, थोड़ा एलैबोरेट कर देते हैं, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पेपर का कमाल ये होता है कि आप उन चीजों को भी टारगेट करेंगे, those things that they are going to ask in that paper। कई दफा होता है स्टूडेंट ने पूरी बुक कवर की होती है, कई स्टूडेंट मिलते हैं सर पूरी बुक मुझसे सुन लें, पेपर मेरा पास नहीं हो रहा। तो एक ग्रूवी स्टाइल होता है ना, बिल्कुल ही लकीर के फकीर, तो वो चीज़ ठीक नहीं। चीज़ों को थोड़ा समझ के लेकर चलें तो इंशाल्लाह चीज़ें आसान हो जाएगी। एक कंप्लेंट लेटर हो गया, फर्स्ट किया, एक हो गया इंक्वायरी लेटर। 8-10 मेन टाइप के पेपर में पिछले अंदाज से पूछते हैं, देख लेते हैं। और क्या हो, एडजस्टमेंट लेटर, एडजस्टमेंट लेटर या फर्स्ट के आपसे पूछते हैं कवर लेटर, ओके, या कभी कभी पूछते हैं ट्रांसमिटर लेटर। देखिए उन एग्जामिनर को दे आर लीस्ट कंसर्न कि आपने कौन सी बुक पढ़ी है, किस टीचर ने पढ़ाया है, क्या तो उन्हें आपकी बात का जवाब चाहिए साइंटिफिकली, ओके। ट्रांसमिटर लेटर या फर्स्ट की आप समझिए रिकमेंडेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर और कलेक्शन लेटर, कलेक्शन लेटर। मैंने आपको पहले भी बताया कि try to understand these things, or in addition to it, as I was saying yesterday, तो मेरा अपना एक चैनल है इंग्लिश विद अ डिफरेंस के नाम से, इंग्लिश विद अ डिफरेंस। उसमें आई हैव शेयर्ड ऑलमोस्ट सारी बातें मैंने मुख्य वीडियोस में डिस्कस की हुई हैं। तो अगर आप अपनी आसानी के लिए उसको बिल्कुल ओके करके तो देखते हैं, थोड़ी सी आपको मजीद आसानी मिलेगी। कलेक्शन लेटर और फर्क क्या क्या होता है, जो रूटीन की हम लेटर लिखते हैं उसमें कहते हैं 5 लेटर 5 लेटर 5 लेटर, ये 5 साल लेटर। तो वैसे तो मतलब ये कि आपको बताया कि मतलब लेटर का कोई ऐसा पैटर्न है ही नहीं है कि हम क्या, तो हम इन 5 साल को लेते हैं तो थोड़ा एलैबोरेट कर लेते हैं आगे चल के। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स मेंट बाय कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर क्या होता है, नाम से जाहिर है। हम अक्सर कहते हैं आई हैव कंप्लेंट अगेंस्ट यू, मुझे आपके खिलाफ एक शिकायत। तो कंप्लेंट लेटर का जो फोकस होगा वो क्या होगा, या आप जाहिर है वो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि कंप्लेंट लेटर कौन लिखता है। तो ऑब्वियसली किसने लिखना है, क्लाइंट ने लिखना है, कस्टमर ने लिखना है। फर्स्ट के बाय समथिंग, आपने एक चीज ली है, कहीं से मोबाइल ली है, कहीं से घड़ी ली है, तो वो चीज ठीक नहीं है, ये उसमें कोई कसर है, तो आप थोड़ी शिकायत से लिखते हैं कि मैंने आपसे ये चीज ली थी, ये तो इतनी ठीक नहीं है, तो इसके या पैसे वापस दे दें या चीज वापस कर लेंगे वॉट एवर। तो इट मीन्स ये तो एक सिंपल सा लेटर है जो कि दैट इज रिटन बाय द क्लाइंट, जिसको क्लाइंट लिखता है या कस्टमर लिखता है, ऐसे ही है। ये तो हम कई दफा आपने खुद भी लिखा होगा, तो ये आपसे क्लाइंट से हमने 4 पंखे लिए थे, तो जो हम 2 खराब हैं 2 जाली हैं, तो ये वापस करें, ठीक। तो वॉट एवर हैपेंस इन रिस्पॉन्स टू दैट वो एक लंबी बात है। तो कंप्लेंट लेटर में तो आपको बताया कि 2 तरह से वो सवाल आपसे पूछेगा। यस सर, या तो वो ये करता है कि एक लेटर ऊपर लिखता है और उसकी मुझे 3-4 डेफिनेशन देता है। फर्स्ट कंप्लेंट लेटर की डेफिनेशन ये 1 2 3 4, एक ये स्टाइल है। सेकंड इज एक सिचुएशन देगा, सिनेरियो देगा और कहेगा जी फर्स्ट कि आपने एक कंपनी से फलान चीज मंगवाई थी फलान डेट,
तो मतलब आप बड़े खुश थे, लेकिन जब आपने चीजें खोली तो दे वर डिफेक्टिव, उनमें गड़बड़ थी, तो इसलिए आपने उस कंपनी को, दूसरी कंपनी को आप एक लेटर लिखते हैं कि ये हमारे साथ हुआ। तो फिर यदि बताएं ये कौन सा लेटर। मैंने आपको कल ही बताया एग्जाम में लफ्जी हेर फेर बहुत होता था। मेन थिंग इज टू ग्रास्प, समझ आनी चाहिए क्या रहा है। स्टेटमेंट समझ आ जाए, अल्लाह ने हमें कॉमन सेंस दी हुई है, तो उसकी बेस पे बंदा मतलब आधा पर्चा वैसे ही कर लेता है। लेकिन अगर पता ही नहीं चले अगला क्या रहा है तो क्या होगा। ये तो इस वेरी सिंपल, इसमें कोई। अब इससे जो मिलती जुलती चीज है वो है एडजस्टमेंट लेटर। एडजस्टमेंट लेटर क्या होता है, इसको अक्सर स्टूडेंट थोड़ा, इसमें भी वही स्टाइल है, या इसकी डेफिनेशन पूछेगा 3-4, विच वन इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एडजस्टमेंट लेटर, या फिर वो कहेगा जी इसमें एक सिचुएशन है। सिचुएशन बात करने के मुझे सिनेरियो बड़ा लंबा सा बनाया होता, लगता है बड़ी भी कॉम्प्लिकेटेड या इंटीग्रेट किस्म की चीज है, तो बात में भी नहीं। एडजस्टमेंट लेटर का मेन थीम है ये है कि ये लेटर हम कौन लिखता है। ये लेटर जो है मुतलका कंपनी, मुतलका फर्म लिखती है इन रिस्पॉन्स टू योर कंप्लेंट। मतलब तो मेन क्या हुआ, ये लेटर लिखा जाता है इन रिस्पॉन्स टू द कंप्लेंट। जो भी आपने कोई शिकायत दर्ज की थी उसके जवाब में जो कोई इदारा कोई आपको लेटर लिखता है एडजस्टमेंट लेटर। सपोज अब ICM में कोई लेटर लिखते हैं कि मैंने फीस जमा करवाई थी, लेकिन गोइंग टू दिस बैड थिंग मैं क्लासेस नहीं ले सका या नहीं ले सकी, तो मुझे बताएं कि मतलब ये जो मेरी फीस का क्या करना है, उसको फ्रीज करना है, रिफंड करना है या क्या। तो ये जो उसके जवाब में जो ICM में आपको जवाब देगा वो एडजस्टमेंट लेटर। एडजस्टमेंट लेटर डज नॉट मीन कि वो कहेंगे हाँ जी ठीक है जी जो आप कह रहे हैं ठीक है। एडजस्टमेंट लेटर का मतलब वॉट एवर दिस इन रिस्पॉन्स टू योर लेटर, आपके लेटर के जवाब में जो भी वो कहें जी फर्स्ट के वजह फीस आपकी वापस नहीं हो सकती, या हम आपको फीस इंस्टॉलमेंट में वापस दें, या इस फीस को आप यूँ एडजस्ट कर लें, वॉट एवर, ये मुख्य क्षेत्र में एडजस्टमेंट लेटर। ठीक, इसका भी कई कॉन्सेप्ट बता देते हैं एडजस्टमेंट देने की, इसको एडजस्ट करना। एडजस्टमेंट लेटर इज रिटन in response to a complaint letter, जिसमें एडजस्टमेंट की बात होती है कि ये काम होगा नहीं होगा, अगर होगा तो किस शक्ल में होगा, तो जो भी सिनेरियो दे वन के इसमें बंदा इसको आराम से कर सकता है। नीचे हमने लिखा कवर लेटर। अब कवर लेटर क्या चीज है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं ज्यादा तफसील में नहीं लिख रहा, लेकिन आप इसका आइडिया बनाते हैं। कवर लेटर आप सबको पता है कि ये हम लिखते हैं किसी भी चीज के साथ, फर्ज के आप अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, उसके साथ आपने तो सुना होगा जी कि अप्लाई फॉर दिस जॉब विद द कवर लेटर। जॉब के लिए अप्लाई करें कवर लेटर के साथ। समझ आ रही है बात। तो इसका मतलब ये हो कि आप अक्सर हम लिखते हैं फर्ज के मैंने CA इंटर किया था फलां अरसे में, और उसके बाद मैंने मेरा 2 साल का जॉब का एक्सपीरियंस भी है, तो इसलिए मैं आपके लिए इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो कवर लेटर क्या होगा, ये आमतौर पर इसका मेन थीम क्या बना, ये आमतौर पर किसी डॉक्यूमेंट के साथ जुड़ा होता है। तो सवाल आपसे यही पूछता है, इस अंदाज से पूछता है, या तो पूछता है कि मतलब कवर लेटर होता है जस्ट कवर लेटर ये है कि आपने कोई भी काम करने हैं, कहीं अप्लाई करने, कोई चीज किसी से करनी है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भिजवाने, तो उसके हिसाब लिखते नहीं हम, मैं आपको खर्च किया तो अपना चीज भिजवा रहा हूँ, भिजवा रहे हैं, ठीक। तो अब पेपर में सवाल वो आमतौर पर इस तरह करते हैं, वो आपसे कहते हैं जी यू वांट टू सेंड योर CV, यू वांट टू सेंड योर मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट किसी को। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है ना, ये चीजें जब आप भिजवाएंगे तो उसके साथ जो लेटर आप लिख रहे हैं वो लेटर कौन सा। तो मतलब जब भी आप किसी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, जो CV भिजवाना होता है, या कोई भी चीज आपने, ठीक है ना, कोई इनवॉइस भिजवानी है साथ, तो उसके साथ जो लेटर लगता है उसे कहते हैं कवर लेटर। इसका मेन थीम ये है कि इसका ताल्लुक किसी डॉक्यूमेंट से, मतलब आपने, अक्सर ये होता है वो मोस्ट कॉमन पैटर्न है, तो अक्सर कहते हैं कि डू अप्लाई फॉर दिस जॉब एट द अर्लीस्ट विद द कवर लेटर। आपने ऑनलाइन भी देखा होगा, वो कहते हैं ये जॉब के लिए अप्लाई करें कवर लेटर के साथ। तो मुराद ये होती है कवर लेटर में उसमें ये भी चीज मेंशन करते थे कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, ये मेरी क्वालिफिकेशन, और ये मैं आपने जो है वो
डॉक्यूमेंट्स पर आपको भिजवा रहा हूँ। ठीक, जैसे मैं कल बात कर रहा था कि उसमें जैसे आपने एम्प्लॉय नोटेशन की हम बात कर रहे थे कल, जिसमें कुछ सीबी इस तरह की चीज साथ बीच में क्लोज करते हैं। इसमें सवाल में जिस तरह मर्जी पूछे, मेन थिंग इज टू क्लच दैट थिंग, आपने चीज को समझ में, अगर स्टेटमेंट समझ आ रही है तो चीजें इतनी मुश्किल होती नहीं कि हम बना देते हैं। या मतलब ये कि पेपर में अक्सर देखा क्वेश्चन आते हैं, एक भी क्वेश्चन का आपको आइडिया नहीं, तो दे बिकम सो परप्लेक्स, सो अपसेट, उससे इतना कंफ्यूज हो जाते हैं अगला पेपर भी खराब हो जाता है। ये तो नहीं होना चाहिए ना। फर्ज के देखें, अगर आपको पेपर नहीं भी आ रहा, आपने देखे 5-6 एमसीक्यूज भी फील किया, मुझे एक भी नहीं आता, तो इफ यू गेट अपसेट दैट मीन्स कि आपका बेड़ा गर्क। रहो रिलैक्स, कीप इन माइंड कि इट्स नॉट द डे ऑफ जजमेंट, मतलब कि हमेशा एक्सट्रीम को ध्यान में रखना चाहिए। तो यह ठीक है, एट द मैक्सिमम क्या हो, खुदा ना करे फेल हो जाऊंगा, तो इस तरह फेल होने ही होने, परेशान होते, रिलैक्स में बैठते हैं, रिलैक्स माइंड से बंदे की परफॉर्मेंस हमेशा बेहतर होती है। ओके, अब ये ट्रांसमिटर लेटर, ये जब भी पूछा स्टूडेंट ने, इसमें क्वेश्चन जवाब भी कुछ होती है। ट्रांसमिटर लेटर ये लफ्ज है ट्रांसमिट, ट्रांसमिट आपको पता है किसी चीज को आगे पहुंचाना, आगे मुंतकिल करना। अब अक्सर ये बुक्स में लिखा हुआ है कि कवर लेटर इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसमिटर लेटर या लेटर ऑफ ट्रांसमिटर। कवर लेटर को ट्रांसमिटर लेटर भी कहा जाता है, ये अक्सर बुक्स में लिखा हुआ है। लेकिन पेपर में आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, वो कहता है इन दोनों फर्क क्या है, इन दोनों व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कवर लेटर एंड ट्रांसमिटर लेटर, कहते हैं फर्क क्या है। ये बुक कहती है कि एक ही है, तो बंदा कहता फर्क क्या है, स्टूडेंट भी थोड़ा कंफ्यूज। हालांकि इसमें थोड़ा और करें, ट्रांसमिटर लेटर रूटीन में तो कवर लेटर ही को कहा जाता है, क्योंकि ट्रांसमिटर लेटर वो चीज है जो किसी चीज के साथ जोड़ी जाती है। लेकिन फर्क थोड़ा सा ये है, ट्रांसमिटर लेटर आमतौर पर उस वक्त होता है व्हेन यू सेंड सम कंसाइनमेंट, पर क्या आपने चीज भिजवाई, कंसाइनमेंट समझते हैं, तो चीज किसी को भिजवाई है, किसी को 10 बैटरियां भिजवाई हैं, किसी को यूपीएस भिजवाए हैं, उन चीजों के साथ जो आप देखते हैं, फर्ज के हम आपको फायर के 20 प्लेट्स प्लांट डेट को भिजवा रहे हैं, तो ये जो इंफॉर्मेशन है कंसाइनमेंट के मुताबिक, इसका ताल्लुक ट्रांसमिटर लेटर से होता है। यानी कि डिफरेंस क्या हुआ, कवर लेटर का ताल्लुक आमतौर पर डॉक्यूमेंट से होता है कि फलां हम भिजवा रहे हैं, ठीक है, फलां चीज की तफसील, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जो भी आपके साथ, ठीक। और इसका ताल्लुक आमतौर पर चीज से, जो चीज से मुराद क्या है, कोई भी जो आपने किसी ने कहा जी हमें 10 लैपटॉप भिजवाए, तो राइटर लेटर जी, मतलब हम जो है 10 लैपटॉप आपको भिजवा रहे हैं जो आपको प्लान डेट तक उम्मीद मिल जाएंगे, ये इंफॉर्मेशन आप ट्रांसमिट करते हैं थ्रू ट्रांसमिटर। और ये पेपर में अक्सर ही पूछते हैं, ये इसमें पक्की, फिर मैं हर स्टूडेंट से पूछता रहता हूं। ओके, ठीक है। सो कवर लेटर हैज गॉट समथिंग टू डू विद द डॉक्यूमेंट्स, और ट्रांसमिटर लेटर जो कहने को कवर लेटर है, इसका ताल्लुक उससे विद कंसाइनमेंट चीज से। ओके, देन कम्स रिकमेंडेशन लेटर। अब देखिए इसमें रिकमेंडेशन लेटर क्या चीज है, इसमें बाल का तो क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं जी रिकमेंडेशन लेटर को और क्या कहते हैं। Another name of recommendation letter is reference letter, इसको हम बात करते हैं रेफरेंस लेटर, रेफरेंस लेटर। ओके, और इस तरह का मतलब मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि ये चीजें प्रैक्टिकली हुई हैं, ये नहीं कि मैं तो अंदाजा लगा रहा हूँ कि ये हो सकता है, बल्कि ये चीजें वक्तन पूछी गई हैं, और दे आर स्टिल देयर। और जाहिर है पेपर में आपको ये तो नहीं कि मतलब हर दफा कोई नए पेपर बनते हैं, मिक्स थोड़ा सा शफ्टिंग बी शफ्टिंग ऑल दैट। एक तो क्वेश्चन ये हुआ कि रिकमेंडेशन लेटर का दूसरा नाम क्या है, तो हम कहते हैं रेफरेंस लेटर। एक तो ये क्वेश्चन, ये अक्सर इसमें ये सवाल पूछ लिया जाता है कि रिकमेंडेशन लेटर जो है वो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये क्लियर होना चाहिए कि रिकमेंडेशन लेटर चीज क्या है। व्हाट डू यू थिंक रिकमेंडेशन लेटर मींस? फर्ज कि आप एक जगह काम कर रहे थे और वहां से
यू वांट टू जॉइन सम अदर इंस्टीट्यूट और किसी दूसरे में जाना चाहते हैं, तो जहाँ आप नई जगह पे जाना चाहते हैं वो अक्सर आपसे कहते हैं जी कि आप जो है रिकमेंडेशन लेटर लेके आए। फर्ज किया अब मैं आईसीए में पढ़ा रहा हूँ तो 16-17 साल से, सपोज मैं किसी और इदारे में जाता हूँ, जब मैं कहता हूँ जी आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 16-17 ईयर, तो जी हैव यू गॉट सम रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर क्या होगा कि मैं मतलब आईसीएमए की मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूँ जी मुझे थोड़ा सा एक लेटर दे दें जिसमें थोड़ा सा हो जी मैं यहाँ आपका मुलाजिम हूँ या आपके पास काम करता रहा हूँ, तो उसमें फिर आमतौर पर थोड़ा सी अप्रिसिएशन ही होती है जिस बंदे की रिकमेंड जो कर रहे हैं कि जी नासिर साहब में अच्छा पढ़ाते हैं, समथिंग लाइक दैट। अगर ना भी पढ़ाते हैं तो फिर थोड़ा सा लेटर में तो लिखा ही जाता है जी। तो रिकमेंडेशन लेटर में ये मतलब ये इसमें ये कि जो पिछला जो आपका मालिक था या पिछला एम्प्लॉयर था वो आपको इशू करता है, किसके लिए करता है, किसी अगली कंपनी के लिए। बच के यहाँ से मैं छोड़ के जाता हूँ किसी और जगह, बच के मैं बैग जाता हूँ, तो ये जो लेटर मुझे ये इशू करेंगे ऐसे में वाला इट विल बी फॉर रिकमेंडेशन लेटर। अब इसमें सिंपल सा क्वेश्चन बात को ये पूछ लेते हैं कि हु इश्यूज द रिकमेंडेशन लेटर, करंट एम्प्लॉयर, प्रीवियस एम्प्लॉयर, काम तो सुन कहते ये क्या सवाल होगा। हालांकि सवाल ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर इशूड बाय द प्रीवियस एम्प्लॉयर, जो आपका पिछला मालिक है जहाँ पहले काम करते थे उन्होंने आपको रिकमेंड करना है। तो इसमें आमतौर पर थोड़ी अप्रिसिएशन होती है कि प्लान जो है स्टूडेंट या प्लान टीचर या बड़ा कॉम्पिटेंट है, बड़ा लविंग है, बड़ा वॉटेवर, ठीक, तो इसका अच्छा एक्सपीरियंस है और ये मतलब ये कि सॉर्ट ऑफ आपके लिए भी एसेट साबित होगा इस तरह की बात। तो इसमें दो तीन बातें, एक पक्का क्वेश्चन जिसका दूसरा नाम रेफरेंस, एक दूसरी जो मैं बात आपका इट इज इशूड बाय द प्रीवियस एम्प्लॉयर, नॉट द मौजूदा या मतलब वुड बी एम्प्लॉयर जो बाद में आएगा वो नहीं बल्कि पिछला। ओके, तो इसकी वो मतलब याद हो डेफिनेशन पूछ लेगा ये, जैसे मैंने कहा तो मैं आप फिर आगे थोड़ा सिचुएशन देके पूछ लेगा कि बताइए कौन सा लेटर। इट्स वेरी सिंपल। आगे हमने लिखा है कलेक्शन लेटर। कलेक्शन लेटर क्या चीज, देखिए चीज पेपर में वही पूछी जाएगी जिसमें थोड़ा बहुत आपको बताया कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो। अगर एक चीज 100% डिक्लेयर है तो वाई दे लास्ट नहीं पूछेंगे। कलेक्शन लेटर का कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता ही होगा। कलेक्शन लेटर जो है इश्यू होता है, कोई इदारा इश्यू करता है, जो इसका ताल्लुक यानी कि रिकवरी से, यहाँ से फंड वगैरह से, ठीक है। रिकवरी लेटर जैसे होता है, कलेक्शन लेटर ये कि फर्ज कि आपने किसी कंपनी से, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब ये लोन लिया और उसके बाद वो तो बाद आपने कहा छोड़ो वापस किसने देना, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बात होता है। तो फिर वो बैंक या वो इंस्टीट्यूट आपको लेटर लिखता है जी कि आपके जिम्मे जो है वो आपने फर्ज के 5 लाख का कर्ज लिया था और उसकी जो है फर्ज के अपने 2-3 किस्तें दी हैं उसके बाद नहीं दी तो उनको दें, ठीक। तो कलेक्शन लेटर आपको पता है जैसे मुख्य इदारों में कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है पूरा, जैसे बैंक में आपने शायद देखा होगा कलेक्शन सेल होता है पूरा, जिनका काम ही होता है कि जिन लोगों ने चीजें लेके, ठीक है ना, वापस नहीं दे रहे, आप उनकी रिकवरी करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो पेपर में क्वेश्चन आंसर तो पूछा वो ये पूछा है कि कलेक्शन लेटर जो है वो व्हाट शुड बी द टोन ऑफ कलेक्शन लेटर, कलेक्शन लेटर की टोन क्या होनी चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। इसमें एक बार याद रखें कि इसमें आमतौर पर 3 दर्जे आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कलेक्शन लेटर आमतौर पर ये भी पूछ सकता है कि इसके कितने आमतौर पर स्टेजेस होते हैं। इसमें आमतौर पर कलेक्शन लेटर की 3 स्टेजेस होती हैं, ये फर्स्ट कलेक्शन लेटर, सेकंड, थर्ड। अब वो सवाल ये पूछता है कि फर्स्ट कलेक्शन लेटर की टोन क्या होती है। तो जाहिर है जब किसी से फर्स्ट टाइम की बात कहते हैं आपने मेरे पैसे देने दे दें, तो इसमें तो आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा इन्फॉर्म करेंगे और टोन उसकी जो है क्या होगी, थोड़ी सी सॉफ्ट होगी। जाहिर आप फर्स्ट टाइम तो मतलब इससे ट्राई नहीं कर सकते, थोड़ा सा रिक्वेस्ट वाला अंदाज होगा, टोन थोड़ी सी मेरा ख्याल आपको नजर नहीं आ रहा जी। मैं इसको निकाल दूँ।
I was talking about collection letter. I was saying कि collection letter में क्या होगा? Collection letter की tone होगी क्या? Polite होगी, soft tone होगी. ये जो first है, सीधी सी बात है. Start होता थोड़ा सा. ये अगर आपने एग्जाम में लिखने का कहता फिर भी आपने ऐसे ही करना है, थोड़ा सॉफ्ट करना है. सेकंड जो है, ये हो गया मतलब ये हो गया हमें बाकी फर्स्ट जो है, फर्स्ट लेटर की टोन जो है, फर्स्ट कलेक्शन लेटर टोन विल बी बिट सॉफ्ट. अगर सेकंड है, सेकंड में क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट हो जाएंगे, थोड़ा सा हार्श हो जाएंगे. क्योंकि इसमें थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है ना कि हमें तो मतलब पहले लेटर पर तो हम जो है सोचते हैं कि ये तो चलो अभी वैसे ही है. सेकंड में हम थोड़ा सोचते हैं अच्छा ठीक है, इसमें थोड़ी सी हार्श भी हो जाएगी लेकिन फिर भी इसमें कोई लीगल टच नहीं. तो थर्ड लेटर है, इसमें मतलब जो है वो आमतौर पर आपसे ये पूछता है कि द टोन ऑफ द थर्ड लेटर, थर्ड कलेक्शन लेटर मस्ट बी सॉफ्ट, हार्श. केस में एक लफ्ज अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, उस लफ्ज में ही सुनो जब इंटिमिडेटिंग. इंटिमिडेट होता है किसी को खौफजदा करना, थ्रेट करना. इसकी टोन क्या हो जाएगी? इंटिमिडेटिंग, यानी कि थोड़ी सी थ्रेटनिंग. दैट मीन्स कि इसमें तो आपको कहा जाता है कि चीज कर लें, अगर नहीं करेंगे तो फिर जो है वो लीगल एक्शन के लिए तैयार है. तो इसका मतलब इसमें आपको हक आदमी वो चीज करनी पड़े. ठीक, तो क्या कॉन्सेप्ट बना? टोन ऑफ द फर्स्ट कलेक्शन लेटर इज सॉफ्ट, टोन ऑफ द सेकंड इज अ बिट हार्श, थोड़ा सा, एंड द टोन ऑफ द थर्ड लेटर इज, कहते हैं किस लेटर की टोन थ्रेटनिंग होती है. तो जैसे आप किसी को थोड़ा सा लीगल एक्शन तक करते हैं, तो थर्ड. ठीक, अब एक और चीज जो अक्सर पेपर में उन्होंने काफी दफा पूछी है वो ये है जी कि डनिंग लेटर क्या होता है. ये जब भी जिनसे पूछते हैं कहते हैं ये पता नहीं क्या है डनिंग, डनिंग क्या है. डनिंग लेटर जो है समझ लें, ये कलेक्शन लेटर ही की एक लिहाज से एक टाइप समझ लें, लेकिन ये वो वाला लेटर है कलेक्शन लेटर इन विच योर टोन इज रियली थ्रेटनिंग. यानी कि जिस एक तो मैंने बताया ना कलेक्शन लेटर की यानी कि 3 स्टेजेस हैं. तो डनिंग लेटर बताते हो एक ऐसा लेटर है जिसमें आप अगले को बिल्कुल धमकाते हैं और कहते हैं ये चीज आप कर लें वरना आपके हाथ में अच्छा नहीं होगा. ये एक लिहाज से तकरीबन इसके करीब चीज आ गई. थर्ड लेटर की टोन है, डनिंग लेटर वही होता है. यू लिटरली थ्रेटन राइट अदर पार्टी के ये चीज करें, अदरवाइज बी राइट प्रिपेयर्ड फॉर द लीगल एक्शन. ठीक, तो उन्होंने पूछा कि डनिंग लेटर क्या होता है, इसकी टोन क्या होती है. इसकी टोन सॉफ्ट नहीं होगी बल्कि बिल्कुल in a way, यानी कि it is something close to the third collection letter eligible. ठीक हो गया. यह लेटर की मैंने आपको बताया कि वैसे तो बेशुमार टाइप हो सकते हैं. आप कोई और मसला सोचिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा. फर्ज किया उन्होंने ये अक्सर पूछते हैं, लेटर में भी पूछते हैं, वैसे भी पूछते हैं. दैट इज सोलिसिटेड लेटर क्या होता है. ये 4 टाइप ऑफ लेटर, सोलिसिटेड लेटर या अनसोलिसिटेड लेटर. ठीक हो गया. इसमें या कभी कभी वो इस तरह पूछ लेते हैं फर्ज के इंटरनल लेटर क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है. ये सारी मतलब सिंपल सी चीजें हैं. ठीक है, लेकिन ये तो अक्सर ही पूछ रहे हैं कि सोलिसिटेड और अनसोलिसिटेड. व्हाट्स मेंट बाय सोलिसिट. देखिए बुनियादी लफ्ज को पकड़ लिया तो चीजें आसान हो जाएंगी. सोलिसिट का मतलब होता है इंतजार करना, तो आस रखना, किस चीज के लिए कहना. सोलिसिट, तो सोलिसिटेड का मतलब हो गया जिसके लिए कहा गया हो, जिसके लिए कहा गया हो. तो सोलिसिटेड लेटर लेटर है वो लेटर जो कि आपको लिखने का कहा गया है. सपोज आपके बॉस ने, एमडी ने, जीएम ने कहा जी फलां लेटर लिखें फलां, तो ये सोलिसिटेड लेटर होगा. यानी कि कैसे इससे क्या मतलब द लेटर दैट जो कि यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट, जो आपको कहा गया है लिखने के लिए कहा है, वो सोलिसिटेड. कहीं भी जब सोलिसिट होगा इसका मीनिंग यही होगा जो लेटर आपको लिखने के लिए कहा गया है वो सोलिसिटेड है. कोई भी लेटर. ये भी तो मुमकिन है ना कि फर्ज कि आप एक लेटर लिखते हैं और आप किसी ने आपको कहा नहीं, आप खुद ही एक चीज
आपके जेन में अच्छे अच्छे मार्केट करनी है, तो सोलिसिटेड तो नहीं होगा। सोलिसिटेड इज समथिंग दैट वी हैव बीन आस्क्ड। आपको सोलिसिटेड कहा गया आपसे, लफ्जी मतलब तो रिक्वेस्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली रिक्वेस्ट तो नहीं होती, जाहिर आपका बॉस आपसे रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा, ठीक है। जो लेटर आपको लिखने का कहा गया वो सोलिसिटेड लेटर। अब इसमें भी क्या होता है, वो थोड़ा सा सिनेरियो कॉम्प्लिकेटेड सा बनाने की कोशिश करता है कि ये कंपनी है अमेरिका की, इंटरनेशनल रिव्यू की कंपनी है, वहाँ के एमडी सच सच ने मतलब ये है कि अपनी मैनेजमेंट के नीचे लोगों को क्या जी फलां जो है इदारों को फलां चीज लेटर के जरिए बताएं, तो ये लेटर बताएं जी कौन सा है, ये कवर लेटर है, सोलिसिटेड है, फलां तो चीजें, ठीक। चीज को थोड़ा सा ना वो, जैसे हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सर्कम लॉक। सर्कम लॉक का मतलब हम लेते हैं गोल मोल बात करना। सर्क में दायरा, लॉक में दोस्तों राउंड फैशन में बात करना। तो बात कर उस स्टेटमेंट को सर्कम लॉक करते हैं, स्टूडेंट जो कहते हैं ये बनते हैं। इसीलिए कहा कि थोड़ी सी अगर आपकी इंग्लिश की बेस हो तो मतलब चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक। अनसोलिसिटेड का क्या मतलब हुआ कि जिसके लिए नहीं कहा गया, जिसके लिए नहीं कहा गया, ठीक। इट मीन्स कि यू राइट सम लेटर ऑन योर ओन, आप खुद एक लेटर लिख रहे हो, किसी ने आपको कहा नहीं है। जो है एक तो ना फॉर्मल वे में आपको कहा जाता है कि ऊपर से ऑर्डर सा आता है कि भर के लिए लिखो, तो एक है कि आप खुद ही एक चीज लिखते हैं, ठीक। किसी भी हवाले से पढ़ किया आपने मतलब ICM में से इन्फॉर्मेशन लेनी है, खुद ही सोचते हैं मैंने एक लेटर लिखता हूँ तो भाई फलां फलां मसला क्या होगा, ठीक। तो ये था। आगे हम जाके बात करेंगे रिपोर्ट। रिपोर्ट में कोई सोलिसिटेड होती है, अनसोलिसिटेड होती है, तो उसमें भी कॉन्सेप्ट यही हो, ठीक हो गया। ये भी काफी स्टूडेंट्स ने पूछा है कि इनका क्या था। फिर एक इंक्वायरी लेटर हमने किसी से लिखा है। इंक्वायरी लेटर क्या होता है? इंक्वायरी लेटर हम इसे कहते हैं, नाम से जाहिर है, व्हेन यू इंक्वायर अबाउट समथिंग, जब आप किसी के बारे में पूछते हैं। इंक्वायर का मतलब भी आपको पता है, पूछना, पूछने का अमल। इसको अक्सर लोग कहते हैं, जैसे इसको लोग कंप्लेंट लेटर के साथ मिक्स कर देते हैं। इट्स नॉट कंप्लेंट लेटर। इंक्वायरी मीन्स यू वांट टू नो अबाउट समथिंग। सपोज आप कहते हैं जी क्लासें नहीं हो रही, तो व्हेन आर द ऑनलाइन क्लासेस गोइंग टू स्टार्ट, हु इज गोइंग टू टीच, तो यू वांट टू नो अबाउट समथिंग, किसी के बारे में पूछना, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप, ठीक है। बात को इस पे इंफॉर्मेशन लेटर भी कहा जाता है कि यू जस्ट वांट टू नो के मतलब कितना चीज, क्या मतलब ये कि ऑनलाइन क्लासें चलती रहेंगी या फिजिकल होंगी, दाखिले कब से हो रहे हैं कब से नहीं, एग्जाम की डेट क्या है, इंक्वायरी। तो ये अक्सर लिखने के लिए अक्सर एग्जाम में ये भी कहा जाता है कि आप इंक्वायरी लेटर लिखें, फर्स्ट के चीज जो है वो कब से हो रही है क्या, ठीक। तो इंक्वायरी लेटर को कंप्लेंट लेटर के साथ मिक्स नहीं करना। कंप्लेंट में आप शिकायत करते हैं, इंक्वायरी में आप किसी चीज के बारे में जस्ट वांट टू गेट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन से आप लेना चाहते हैं, ये कहना होता है। तो ये कुछ टाइप्स हैं लेटर की जो कि अक्सर भी आपसे पूछते हैं। तो बाकी तो मतलब ये कि पूछने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन ये कि कम से कम आपका ये जो 8-10 चीजें, ये तो 25 चीजें, इनको तो माइंड में कम से कम, ठीक। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। जो चीज जो मैंने ये महसूस की है कि लेटर की हद तक तो एक हद तक स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। लेकिन जो रिपोर्ट है उसमें तो अक्सर ही एक अजीब सी बात है, बुक्स में भी कोई कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं दिया हुआ। वो रिपोर्ट का जो एक स्केच सा माइंड में स्टूडेंट बनाता है या रिपोर्ट लिखना शुरू करता है, तो वो एक लिहाज से अजीब सी खिचड़ी सी बन जाती है। उसमें वो ना लेटर का फॉर्मेट होता है, ना वो शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट होता है, बड़ी मिक्स किस्म की चीज बनती है। तो इसलिए लेटर से आगे जो है ये जो रिपोर्ट, ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये दोनों जगहों पर आपको चाहिए। एक तो रिपोर्ट आपको चाहिए कहाँ पर लिखने के लिए, ऐसा भी लिखा कि समटाइम यू आस्क्ड टू राइट 2 रिपोर्ट्स ऑफ 10 मार्क्स ईच, दोनों ही आपको रिपोर्ट्स आ जाती है। ऐसा कम होता है, अक्सर दोनों लेटर्स आते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है 1 लेटर 1 रिपोर्ट। तो रिपोर्ट जो है इसका कॉन्सेप्ट जरा थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है कि व्हाट्स मेंट बाय रिपोर्ट राइटिंग। और देखिए मतलब सारे BC में एक बात याद रखें कि सारी जो गेम है वो क्या है,
तो मतलब कोई भी लफ्ज हो उसके दो लेवल होंगे, एक उसका लिटरल लेवल होगा, उसका लफ्जी मतलब, और एक उसका सिंबॉलिक लेवल होगा, अलामती। ठीक, इन दो चीजों पे ही सारा बेसिक होता है। तो रिपोर्ट जो है इसका हम लफ्जी मतलब लें, इसका लिटरल मीनिंग लें, तो ये इसका वर्ड लिटरल मीनिंग, इसका लफ्जी मतलब है, इसका लफ्जी मतलब किसी चीज की एक्ट। ठीक, ये इसका लफ्जी मतलब, रिपोर्ट का लफ्जी मतलब है। जैसे आप मतलब फर्ज के आगे गोली चलाते हैं, जब चलाई होता है तो उसकी बुलेट की जो गूंज से नहीं आती, उसको कहा जाता है रिपोर्ट। ये असल में फौजियों की एक इस्तेलाह है रिपोर्ट। लेकिन एग्जाम में जाहिर है इसका जो लफ्जी मतलब नहीं होता, बल्कि एग्जाम में हम कहेंगे रिपोर्ट किसको हम देखेंगे, रिपोर्ट की डेफिनेशन पढ़ के हम बनाने की कोशिश करें, तो उसकी वैसी पेड डेफिनेशन तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं रिपोर्ट क्या चीज़ है, किसी भी मामले के बारे में बड़े ही प्लान, ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक वे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना या उसका तजिया करना, और या आमतौर पर कोई आपको कहता है ऐसा करने और कोई करता है, मतलब जिसको हम यूँ कह सकते हैं रिपोर्ट मीन्स, इट मीन्स, इसकी हल्की सी डेफिनेशन इस तरह की बन सकती है, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज, प्लान, इंफॉर्मेशन अबाउट एनालिसिस ऑफ किसी मामले के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना या उसका थोड़ा सा तजिया करना, ठीक है, लेकिन बात एक ऑन बिहाफ ऑफ समवन, किसी की तरफ से बाय समवन, कोई करे। ये रफ सा, ये जो भी लिखे ये नहीं कि इसकी डेफिनेशन यही है, ये सब चीज तकरीबन ये होनी चाहिए कि मतलब रिपोर्ट जो है वो क्या होती है, किसी भी मामले के बारे में आप डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने लफ्ज इंफॉर्मेशन इस्तेमाल किया, सम टाइम्स आप ये भी पूछ सकते हैं व्हाट द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो आप सबको पता है डेटा एक पूरी रॉ फॉर्म होती है, रॉ इंफॉर्मेशन को हम डेटा कहते हैं, वो इतनी ऑर्गेनाइज नहीं होती, आप चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, तो जब आप उसको शेप दे देते हैं फिर वो इंफॉर्मेशन बनती है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये मतलब किसी भी मामले का बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड वे में, प्लान वे में किसी इशू के हवाले से कोई मालूमात इकट्ठी करना और उसका फिर तजिया करना, ठीक है। और ये करता कौन है, ऑन बिहाफ ऑफ समवन, किसी के कहने पे, यानी कि फर्ज किया एमडी ने क्या नहीं लिखा हो, ये बिहाफ ऑफ समवन हो गया, बाय समवन, सपोज योर वर्किंग एज मैनेजर, आपको कहा है कोई करेगा, ये इसकी काफी डेफिनेशन है। पेपर में बात का मतलब वो इस तरह भी सवाल पूछे जाते हैं तो भाई बताएं कि नीचे जो मुख्तलिफ डेफिनेशन है सही जो है वो डेफिनेशन कौन सी है। तो फर्ज किया उसने किसी में ये चीज छोड़ दी, किसी में ये छोड़ दी, किसी में, तो आपने थोड़ा सा देखना, अदरवाइज तो आप देखें अगर आप थोड़ा सा इसे कहते हैं ना, ये गमशन, गमशन कहते हैं कॉमन सेंस, अगर आप थोड़ा गमशन पे चले, कॉमन सेंस पे चले, तो मतलब ये कि बंदे को खुद अंदाजा हो जाता है यार ये कोई इतना मसला नहीं, ठीक। तो ये अल्लाह ने दी है, इसको थोड़ा इस्तेमाल करते रहना चाहिए। ओके, अब इसमें रिपोर्ट में एग्जाम में जो है आपका जो होगा, अब इसमें दो तरह, या तो आपको रिपोर्ट लिखने का कहा जाएगा, ठीक, लेकिन रिपोर्ट लिखने का तरफ हम बाद में आते हैं, पहले हम थोड़े से इसके एमसीक्यूज पर थोड़ा फोकस करते हैं, जो कि आपको बताया कि इसमें से बहुत एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और ये तकरीबन अक्सर स्टूडेंट को गलत करके आते हैं, क्योंकि जो रटा लगाया हो उसकी वजह से वो बात बनती नहीं, ठीक। तो रिपोर्ट की अगर हम देखें कि डिफरेंट टाइप जो है वो क्या है, जैसे आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि मैं रिपोर्ट की फ्लां टाइप्स हैं, ठीक है ना, आप कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, तो उन्होंने दिया हुआ तो है, लेकिन ये कि फिर वो ये थोड़ा सा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा क्लियर रखें। रिपोर्ट राइटिंग में हम बात करें आप टाइप्स, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट,
इसमें भी वही बात है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि रिपोर्ट हैज दीस टाइप्स, व्हाटएवर द पर्पस ऑफ सम रिपोर्ट इज, दैट इज द वेरी टाइप ऑफ दैट रिपोर्ट। जो भी काम है वही उसकी रिपोर्ट की टाइप। हम कहते हैं हम मार्केटिंग के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं तो मार्केटिंग रिपोर्ट, क्या करें, रिसर्च के हवाले से हो रही तो रिसर्च रिपोर्ट, ऑडिट के हवाले से तो ऑडिट रिपोर्ट। समझ आ रही है ना? ये तो सारी कॉमन सेंस की बात है, लेकिन एग्जाम में वो इसको इस तरह नहीं लेते, उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के लेते हैं। वो किसी ऐसी रिपोर्ट का पूछेंगे कि जिसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी इन्वॉल्व होती है। तो रिपोर्ट की मतलब वैसे तो बेशुमार टाइप हो सकती हैं, लेकिन मैं मेन को थोड़ा सा देखता हूँ। अब इसको क्लासीफाई करने के बेशुमार अंदाज, हम ये नहीं कह सकते कि मेरी रिपोर्ट की ये है। फर्ज किया sometimes they pop up very simple question, कहते हैं कि रिपोर्ट की what are the two very basic types of report। यदि सवाल को समझने की कोशिश करें कि मांग क्या रहा है, कई दफा होता है आपके माइंड में आंसर होता है लेकिन स्टेटमेंट समझ नहीं आती करती। ये उन्होंने जब भी पूछा कि what are the two very basic types of report, इसमें सारे स्टूडेंट मतलब कहते हैं यार बेसिक हमें क्या पता है, रिपोर्ट लिटरली होता है। हालांकि उस लिहाज से अगर आप देखें तो टू बेसिक टाइप जो है वो ये बनते हैं, इंफॉर्मेशन, ओके, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट और एनालिटिकल रिपोर्ट, ये बनती है। इसलिए जो भी बात करें वो थोड़ी सी रेलेवेंट, एक्चुअली वो ये आंसर आपसे मांगता है, टू वेरी बेसिक टाइप ऑफ रिपोर्ट। उसकी वजह जैसे मैंने इसके डेफिनेशन में भी हमने लिखा कि इसका मतलब ये किसी इशू के हवाले से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना और उसका तज्जिया करना। पहली बात यही थी ना, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी, और दूसरी चीज का तज्जिया करना। अब इसमें क्वेश्चन ये बात पे पूछा जाता है इनमें क्या फर्क है। कॉमन सेंस की बात है कि इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में यू जस्ट कलेक्ट सॉर्ट ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। आप चलो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, फिर फर्ज किया जी कि कोरोना फर्ज किया कहाँ की फोर्थ वेव कहाँ कहाँ चल रही है, ये इंफॉर्मेशन है, किन इलाकों में ज्यादा है किन रखा। तो एनालिटिकल रिपोर्ट में मतलब ये कि आप थोड़ा उसका यू गो एनालाइजिंग दैट, तज्जिया भी करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। ये तो आपको इतना अंदाजा हो गया, जब भी इंफॉर्मेशन कोई चीज होगी तो उसमें सारा फोकस होता है व्हाट, तो मामला क्या है, सिर्फ व्हाट का जवाब देते हैं। एनालिटिकल रिपोर्ट में हम आमतौर पर इस तरह और वाई के चक्कर में पड़ जाते, कुछ है तो क्यों है, ये कैसे। इसी तरह बात का तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टूडेंट कहता है ये क्या सवाल है, तो सवाल असल में होता है, ठीक। ये रिपोर्ट की दो बेसिक टाइप। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो कभी कभी वो ये पूछता है कि किस रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस लाजमी होती हैं। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और एनालिटिकल रिपोर्ट, इन विच रिपोर्ट रिकमेंडेशंस आर अ मस्ट। तो अब ये भी कॉमन सेंस की बात है। रिकमेंडेशन की हम बात आगे जाके शॉर्ट रिपोर्ट में करेंगे तफसील से, लेकिन सीधी सी बात है कि इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में तो रिकमेंडेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आप इंफॉर्मेशन दी और साथ ही आपने फर्ज किया थोड़ा सा जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडिया यू हैव सेड कि मतलब जी अगर आप ये चीज कर लें तो शायद थोड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में रिकमेंडेशन या तो होती नहीं है या ऑप्शन। इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिकमेंडेशन माइट और माइट नॉट बी देयर, ये सवाल भी पूछा जाता है, ठीक। लेकिन एनालिटिकल रिपोर्ट में रिकमेंडेशन देने लाजमी है। व्हेन यू एनालाइज समथिंग तो ऑब्वियसली यू हैव टू रिकमेंड समथिंग कि क्या करें। और असल में तो देख लें अब ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि ठीक है मसला तो है लेकिन अब करें क्या। तो मतलब हुआ एनालिटिकल रिपोर्ट में रिकमेंडेशन लाजमी है और इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में या तो रिकमेंडेशन नहीं होती या दे आर नॉट कंसिडर्ड, उनको मस्ट के तौर पर लिया जाता है। क्लियर? तो ये तो एक हो गया, ये होगी इंतहाई बेसिक टाइप, होनी चाहिए भी टाइप। अगर हम थोड़ा सा मजीद आगे चले, जैसे आपने बुक्स वगैरह में पढ़ा है, उन्होंने बेशुमार टाइप दी हुई है, ये पीरियोडिक रिपोर्ट है, ये पुरानी रिपोर्ट है, ठीक है। अब इसमें वो जो पेपर में आपसे पूछेगा वो सिर्फ उस रिपोर्ट पे ही पूछेगा कि जिसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन देखने में आता है, इसमें इसका मीनिंग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और टाइम थोड़ा, वरना रिपोर्ट को क्लासिफाई करने की भी बेशुमार बुनियादें हो सकती हैं। कभी हम कहते हैं हम रिपोर्ट को कि
तकसीम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। फर्ज किया अगर मैं उस लिहाज से अगर थोड़ा सा देख लें, फर्ज के मैं कहता हूँ टाइम बेस्ड, ये बहुत ज्यादा हम कहते हैं ओरिजिन बेस्ड, ये आपका अपना कॉन्सेप्ट है जिस तरह मर्जी आप कभी कभी हम कहते हैं पर्पस बेस्ड। ये अक्सर बुक्स में लिखा हुआ नहीं है इस तरह, लेकिन अगर आप चाहें तो मतलब थोड़ा सा आइडिया के लिए ठीक। आमतौर पर पेपर में आपसे यही पूछता है जी कि कहाँ एक रिपोर्ट का नाम, जैसे आपकी बुक्स में अक्सर लिखा हुआ 15-20 रिपोर्ट दी हुई, कहते हैं बताएं ये रिपोर्ट्स का मकसद क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन मैं वैसे ही आपके थोड़े आपके कॉन्सेप्ट के लिए कह रहा हूँ। टाइम बेस्ड रिपोर्ट का मतलब है कि वो रिपोर्ट इन विच वी फोकस ऑन स्पैन ऑफ टाइम, हम टाइम के स्पैन की बात करते हैं कि ये काम फर्ज किया जी आज करना है, ये हफ्ते का है, ये महीने का है, ये टाइम बेस्ड या ये टाइम स्पैन बेस्ड कह रहे हैं। तो अगर आप गौर करेंगे इसमें बेशुमार रिपोर्ट आ सकते हैं, आप खुद गैस कर सकते हैं इसमें क्या आ सकता है जी ठीक। और इसमें जो मतलब क्वेश्चन आपसे पूछता है मैं उसको बताता हूँ सवाल की नेचर के, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट की तरह बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम बेस्ड रिपोर्ट्स में ये देखिए आपको यहाँ तक आ रहा है, इसमें क्या कुछ होगा, इसमें छोटी छोटी सारी रोजाना अगर आप एक रिपोर्ट देखते हैं, जैसे आपने सुना होगा डेली रिपोर्ट, ये उसकी छोटी सी टाइप होगी। इस तरह आप इस तरह जितनी मर्जी टाइप बना लें, वीकली रिपोर्ट जो हफ्ते के बाद हो ठीक, या बल्कि ये तो अक्सर वो पूछते हैं फोर्टनाइटली रिपोर्ट क्या होती है, ये आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डेली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, फोर्टनाइटली, ये पेपर में बाकायदा पूछा जाता है। फोर्टनाइटली रिपोर्ट ये अक्सर में होती है आमतौर पर 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद। उनका जी जो रिपोर्ट 2 हफ्ते बाद लिखी जाती है उसको क्या कहा जाता है, वी कॉल दैट फोर्टनाइटली। फोर्टनाइट का मतलब हुआ 2 हफ्ते ठीक। इस तरह का कभी, और ये सारी जो मैं बात कर रहा हूँ ये असल में एक वैसे बात कर रहा हूँ, अगर हम टाइम की बुनियाद पर पढ़ते रिपोर्ट को लें तो हम कहते हैं रिपोर्ट के अंदर लाइक डेली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, फोर्टनाइटली रिपोर्ट, और अभी आप खुद देख लो इसमें महीने के बाद होगी तो मंथली रिपोर्ट, ऐसे ही है ठीक। और इसके आगे बढ़ के थोड़ा और चले जाए तो आप खुद देख सकते हैं मंथली के आगे क्या होगा जी क्वार्टरली रिपोर्ट। अब इसमें भी थोड़ा सा अक्सर जब भी पूछते हैं क्वार्टरली रिपोर्ट क्या, तो इसमें स्टूडेंट थोड़ी सी गड़बड़ करता है, वो क्वार्टर का मीनिंग थोड़ा सा गलत ले जाता है। साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, चौथा हिस्सा है जी, तो उस हिसाब से आपने देखना है। वो अक्सर पूछता है कि 3 महीने में लिखी जाती है, 4 बार लिखी जाती है, तो आप खुद देख लें क्वार्टर रिपोर्ट कब लिखी जाएगी ठीक है। तो 4 पार्ट्स बनते हैं तो उस हिसाब से लिखी जाए। मंथली के बाद क्वार्टर की रिपोर्ट है, व्हाट नेक्स्ट, इसके आगे ये देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ साइड पर जी। क्वार्टरली रिपोर्ट में क्या आगे मतलब ये हम बात कर रहे हैं टाइम बेस्ड, टाइम स्पैन बेस्ड की बुनियाद पर। डेली, वीकली, फोर्टनाइटली आपको बताया पक्का क्वेश्चन है, मंथली और क्वार्टरली। तो व्हाट नेक्स्ट, इसके आगे क्या होगा, नंबर 6 क्या करना है या सेमी एनुअल, सेमी एनुअल जो कि 6 महीने बाद, ये आपको पता है। और फिर आगे आपकी क्या एनुअल, ये जो मैंने 5-6 टाइप्स लिखी हैं ये रिपोर्ट की सिर्फ टाइम बेस्ड रिपोर्ट की टाइप्स, ये 5। अब होता यह है कि बात कर एग्जाम में फट के आपको यही कहा जाता है कि रिपोर्ट की टाइप्स क्या है, तो स्टूडेंट ये 5 से लिख के आ जाता है और कहता है पेपर ठीक हो गया। सब्जेक्टिव पेपर जब होता था तो उसमें फेल होने की वजह ही होती थी कि दिस फोकस ऑन जस्ट वन मेन टाइप, टाइम बेस्ड को लेके डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली काम, तो फिर 10 में से 12 नंबर आ जाएंगे, उससे थोड़ा ठीक। तो ये मैंने जो लिखा ये टाइम की बुनियाद पर है, ये आप सब जानते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, एक तो ये सवाल उठाते हैं आपसे, या क्वार्टरली रिपोर्ट का पूछते हैं, या बात पर ये पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इज द मोस्ट कॉमन, इसमें सबसे कॉमन रिपोर्ट कौन सी, तो जाहिर है कॉमन सेंस की बात है
जितना टाइम स्पेंड ज्यादा होगा फॉर्मेलिटी उतनी बढ़ जाएगी, इसलिए एनुअल रिपोर्ट जो है दैट इज कंसिडर्ड द मोस्ट। ठीक, ये मैं इसको थोड़ा बता दूं। अब देखें, मैंने कहा कि मतलब इसकी रिपोर्ट की टाइप्स कई तरह की हो सकती है। टाइम की बुनियाद पर हमने ये कर दिया, और फर्स्ट के आगे लिखा है ओरिजिन बेस। ओरिजिन बेस से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि मतलब कहाँ से, वेयर आई थिंक है, और रिपोर्ट है ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से रिपोर्ट निकली, कहाँ से, मतलब ओरिजिन बेस से हम क्या मुराद लेते हैं कि जैसे किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से आई है, किसी प्राइवेट उस जगह पे आई है, उसके मतलब ओरिजिन क्या है। ठीक, और इसमें मतलब आमतौर पे 2-3 से शामिल कर दिए जाते हैं ओरिजिन बेस में। एक है पब्लिक रिपोर्ट, वो आपसे आमतौर पर ये नहीं पूछते ओरिजिन बेस क्या होता है, वो आमतौर पर ये पूछेंगे कि पब्लिक रिपोर्ट क्या होती है, या फर्स्ट क्या प्राइवेट रिपोर्ट क्या होती है। ठीक हो गया? या मतलब ये कि कभी कभी इसमें इसको भी शामिल कर दिया जाता है, वॉलेंट्री रिपोर्ट क्या होती है, लेकिन पेपर में ये तो काफी ज्यादा पूछते हैं। वो आमतौर पर ये नहीं पूछते कि ये चीज क्या है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज आपसे ये पूछते हैं इनमें क्या होता है। पब्लिक रिपोर्ट जो है वो क्या होती है, ऑल ऑफ यू नो, पब्लिक रिपोर्ट हमेशा किसी मतलब सरकार की इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो, गवर्नमेंट के किसी इदारे से फर्ज की कोई चीज चली, रिपोर्ट छापी, पब्लिक रिपोर्ट आप सब जानते हैं। प्राइवेट रिपोर्ट जो है किसी, जैसे प्राइवेट इदारा है कोई, जैसे आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में स्पेशली जो प्राइवेट इदारे में बात करें गवर्नमेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सर। प्राइवेट रिपोर्ट जो है इसे समझ लें कि प्राइवेट कंपनी है, उनकी तरफ से कोई रिपोर्ट छापी, प्राइवेट। ऐसे ही वॉलेंट्री रिपोर्ट, ये तो मतलब बहुत ज्यादा पूछते हैं कि वॉलेंट्री रिपोर्ट क्या होती है। तो इसका लफ्ज़ी मतलब है जो रिपोर्ट आपने, वॉलेंट्री मीन्स, आपने अक्सर यू वुड हैव हर्ड वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स मीन दोज पीपल हु आर विलिंग टू डू समथिंग। तो वॉलंटरी रिपोर्ट मीन्स वो रिपोर्ट जिसमें आपने जी आपने खुद कहा जी कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। तो वॉलंटरी रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, वो रिपोर्ट होगी जो आप खुद लिखते हैं, जो आप खुद लिखते हैं विदाउट मतलब फर्ज किया, जैसे कि हम काम करते हैं, मैं ये काम करने के लिए मैं खुद कर रहा हूँ, थोड़ा मैं साइड पर जा रहा हूँ, जो रिपोर्ट आप खुद लिखते हैं उसे हम कहते हैं वॉलंटरी रिपोर्ट। ठीक है, ये थोड़ा मतलब साइड पे निकल गया, पर ये आपको बताया कि ओरिजिन बेस में पब्लिक, प्राइवेट और वॉलंटरी है। और ये रिपोर्ट ये तो एक लिहाज से यूं भी है, लेकिन पेपर में जो ज्यादा वो आपका वो मतलब मसला पड़ता हुआ है, तो टाइप से तो कहते जी बताएंगे इसमें ये इसमें क्या होता है, वहाँ रिपोर्ट क्या होती है। ये तो मैं एक कॉन्सेप्ट के लिए कह रहा था, टाइम बेस्ड, वक्त की बुनियाद पर, ओरिजिन बेस्ड कहाँ से वो चीज निकली है, और नीचे हमने लिखा था पर्पस बेस्ड, तो जो भी उसका मकसद है तो उसकी बुनियाद पर मतलब फर्ज किया। मार्केटिंग का कोई काम है तो मार्केटिंग रिपोर्ट हो जाएगी, रिसर्च का कोई काम है तो रिसर्च रिपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये जिस हवाले से भी फर्ज किया मतलब है, ये तो एक रफ्स है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं, ये एक बार जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट, लेकिन आमतौर पर सवाल आपसे पूछा जाता है वो तो ये तो सीधी सीधी आपको रिपोर्ट दे तो कहता है जी मतलब बताएं ये रिपोर्ट किस काम के लिए होती है, या एक सिनेरियो दे देता और कहता है जी बताएं क्या सिचुएशन। उस एंगल से अगर हम देखते हैं तो रिपोर्ट की फिर कई टाइप्स बन जाती है। अगर हम देखें जैसे मैंने कहा, एक हो गई इंफॉर्मेशन, हम उस एंगल से ले लेते हैं जो एग्जाम में उन्होंने डायरेक्ट आपसे पूछना, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फिर हमने लिखी थी एनालिटिकल रिपोर्ट। अब मैं सीधी सीधी बात करने जा रहा हूँ, ज्यादा गहराई में। एनालिटिकल रिपोर्ट हो, फिर आपकी जैसे आपने कहा जैसे पीछे हमने कहा लेटर में भी कहा सोलिसिटर, ये बहुत ज्यादा पूछते हैं सोलिसिटर रिपोर्ट क्या होती है। ठीक है जी, सोलिसिटर, और फिर आपका हो गया अनसोलिसिटेड, ये नॉन सोलिसिटेड, ठीक ये हो गई।
ये कभी कभी मतलब वो आपसे पूछते हैं पीरियोडिक रिपोर्ट क्या होती है। पीरियोडिक इनके आगे जस्ट गो ऑन एडिंग द वर्ड रिपोर्ट। रिपोर्ट आपको लिख लो ना इसके साथ, रिपोर्ट रिपोर्ट। और जो मतलब पेपर की मैं बता रहा हूँ ये 5 7 8 चीजें पढ़ती हैं और इसमें तो नाम तो बिल्कुल ही फारिग होता है। उसने कहीं से रटा मारा होता है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट रिपोर्ट। भाई जब आप एक चीज आंखें बंद करके याद की हो तो पेपर में तो उसका फायदा कोई नहीं। पेपर में हमेशा वही चीज काम आएगी जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, माइंड में एक चीज पड़ी हुई है और आप उसको फिर वहां से निकालते हैं। ठीक, पीरियोडिक रिपोर्ट, अनसोलिसिटेड या फिजिबिलिटी, अब ये मतलब 100% जो है पेपर की पक्की चीज। फिजिबिलिटी रिपोर्ट देश से मिलती जुलती एक चीज है, प्रोग्रेस। देखिए इसमें तकरीबन ऑल ऑफ यू ऑलमोस्ट आर क्लियर अबाउट द थिंग कि इनसे क्या मुराद है, लेकिन जो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है वही जो गड़बड़ कर देते हैं। मैंने लिखा नंबर 7 पर प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, आप मुझे बताएं यहाँ हमारा रेट कहाँ तक जा रहा है। थोड़ा सा इस साइड पर ये clear। मैंने कहा प्रोग्रेस रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट, FORENSIC फोरेंसिक रिपोर्ट, और कभी कभी वो पूछते हैं स्पेशल रिपोर्ट। मतलब ये प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें इसलिए उन्होंने पूछनी नहीं पूछनी है। ठीक, स्पेशल रिपोर्ट क्या होती है, इससे हट के भी हो सकता है, लेकिन जो है और जी कभी वो आपसे कहता है जैसे कॉमन रिपोर्ट, कभी वो कहता है इनकॉमन रिपोर्ट। और जी और क्या होगा रिपोर्ट की, वैसे तो मतलब 3 टाइप्स बनती हैं और इसमें चलो हम बातों बातों में सारे को देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। बस ये 5 7 टाइप्स उन्होंने मतलब जो है वो आपसे क्या करना है। हाँ बल्कि एक चीज जो अक्सर भी वो पूछते हैं, जैसे मैंने पीछे भी लिखी थी, एक होगी वॉलंटरी, इसको हम अलग कर लेते हैं, एक होगी इनवॉलंटरी, इसको अलग कर लेते हैं, और इस पेपर की पक्की रिपोर्ट है वो ये स्टेटरी। ठीक है, या मतलब बात कर कहते हैं अप्रेजल, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। मैंने आपको बताया कि इसमें आपका थोड़ा सा लाइव होगा अप्रेजल रिपोर्ट। Once again the same story. It is incorrect to say the report has these types. It depends actually on the very purpose. एक चीज का जो भी मकसद है वो इसकी टाइप है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ख्याल इसलिए जरूरी है कि ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है वो गलत ना हो। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको इंग्लिश की थोड़ी सी समझ हो तो लफ्ज खुद कहते हैं कि मैं मेरा ये मतलब। ठीक है, तो मतलब ये कि आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने एमबीए किया तो एमबीए में ऐसा भी हुआ कि मैंने एक पर्चा जब देने गया तो आई थॉट द पेपर वाज दैट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बाद में मुझे पता लगा तो मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पर्चा दे के आया। बिलीव मी माय स्कोर इन दैट पेपर वाज 93 आउट ऑफ 100। फिर इसका मुझे पता ही नहीं मैं कौन सा पर्चा दे के आया। इसका मतलब ये कि देखने वाले भी देखते हैं कि भाई आपका ओवरऑल सेंस है कि नहीं। ओके, शाबाश। इसको इसमें से आपको मेरे हिसाब से 5 6 नंबर का सवाल आना ही आना, कोई ना कोई बोल उठा के आपसे पूछ लेंगे। ठीक, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एज ए सेड अर्लियर, इसमें आप सिर्फ जो है वो और मालूमात पे फोकस करते हैं, जस्ट फोकस ऑन, जैसे मैंने कहा वर्ड पे फोकस करते हैं। हमने पीछे भी बात की कि क्या, इसमें आप रीजन की बजाय सिर्फ ये कहते हैं कि क्या मामला है, फर्ज किया इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें आप कहते हैं कि मतलब ये कि वहाँ फलाना खास पर बड़ा सीवियर एक्सीडेंट हुआ तो उसमें 10 बंदे की डेथ हो गई, 4 जख्मी है, फलाना, ये इंफॉर्मेशन। ठीक, यू जस्ट फोकस ऑन कि मतलब व्हाट दैट मामला है। एनालिटिकल का आपको पीछे बताया कि जैसे इसमें हम किस पे फोकस करते हैं, व्हाई और हाउ, जो चीजें कैसे है और क्यों। ठीक है,
और जैसे मैंने पीछे कहा कि इसमें एनालिटिकल रिपोर्ट में आप एक इसमें फर्क क्या है, पेपर में पूछते हैं कि इंफॉर्मेशन में इसमें फर्क क्या है। इन केस ऑफ एनालिटिकल रिपोर्ट वी डू फोकस ऑन रिकमेंडेशन। हम रेकमेंड करते हैं कि फलां चीज जो है वो अब इसका ये हल है, ठीक है, रिकमेंडेशन। ये हम इसकी तफसील आगे जाकर करेंगे, मगर इनमें बुनियादी फर्क ये होगा। इसमें आमतौर पर रिकमेंडेशन नहीं होती, हो सकती है, और एनालिटिकल रिपोर्ट में रिकमेंडेशन लाजमी, ठीक। सोलिसिटेड जैसे हमने पीछे बात की, सोलिसिटेड लेटर की हमने बात की कि जिसमें आपको एक लेटर लिखने का कहा जाता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा नहीं चलता। लेटर में आमतौर पर इट इज अंडरस्टूड कि भाई आपने कभी खुद लिख लेते हैं, कभी आपको कोई लिखने का कहता है, लेकिन रिपोर्ट में ये चीज बहुत ज्यादा चलती है। सोलिसिटेड रिपोर्ट मीन्स वो रिपोर्ट जो आपको लिखने का कहा गया है। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स आर सोलिसिटेड। जैसे आपका कोई बॉस या उसका बॉस या उसका बॉस आपसे कहते हैं इतना रिपोर्ट क्या है, सोलिसिटेड मीन्स जो आपको लिखने का कहा गया। ठीक है, मैंने आपको बताया सोलिसिटेड का मतलब क्या है, कहा गया। क्या आपको शायद नजर नहीं आ रहा, लिखने का कहा गया, ठीक, सॉलिसिट किया गया। सॉलिसिट का मतलब जिसके लिए कहा गया है। तो फर्स्ट के वो कहते हैं जी कंपनी है, उसके मतलब सीईओ ने कहा जी कि मतलब ये कि मतलब अगले हफ्ते में मुझे फलां चीज के बारे में पूरी रिपोर्ट दो कि हमारी सेल्स मतलब इतनी क्यों नीचे जा रही है। तो वो कहेगा जी बताएं ये रिपोर्ट आपने लिखनी है, तो रिपोर्ट कौन सी, सोलिसिटेड है अनसोलिसिटेड है। जिसके लिए कहा गया है, हायरार्की के किसी बंदे ने कहा है, तो वो आपके लिए सोलिसिटेड है। अनसोलिसिटेड मींस यू राइट समथिंग ऑन योर ओन, कि जिसके लिए नहीं कहा, मतलब आपने खुद भी तो हो सकता है जिसके लिए नहीं कहा गया। ये शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप खुद ही मतलब अनसोलिसिटेड में जैसे होता है आपकी एज में, मतलब बंदे को बड़ा एक होता है कि चलो यार भी ऐसा रिपोर्ट तैयार करें, इसमें ये बच्चों के मसाइल के हवाले से हम देखें, बच्चों के साथ ज्यादती होती है, बच्चों के साथ इस तरह मामला होते हैं, तो वो जो रिपोर्ट आप खुद तैयार करेंगे दैट वुड बी अनसोलिसिटेड, ठीक। तो फिर वही बात, यार डेफिनेशन पूछेगा तो या आपको पूछेगा थोड़ा सा एम सिनेरियो बना के, आपको बताया था सिनेरियो कहते हैं लिमिटेड सीन को, सिचुएशन बनाएगा और कहेगा जी बताएं जी फर्ज किया जी एक मसलन कुछ इदारे के कुछ लड़के हैं, दे आर वेरी एनर्जेटिक एंड दे आर वेरी प्रोमिनेंट सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, और वो उन कहते हैं कि छोड़े हमें गवर्नमेंट कुछ करे या ना करे, हम खुद मतलब एक डेटा इकट्ठा करते हैं कि ये मामला क्या है, फर्ज किया मतलब ये मतलब इतनी ज्यादती क्यों होती है, गरीबों को उतना मारपीट क्यों होती है, तो खुद वो जो करेंगे कौन सी रिपोर्ट जाहिर है। अब देखिए इसमें मैंने लिखा पीरियोडिक रिपोर्ट। पीरियोडिक रिपोर्ट ये भी पेपर का पक्का क्वेश्चन है कि पीरियोडिक रिपोर्ट क्या होता है, नाम से जाहिर है। पीरियोडिक रिपोर्ट इज सम रिपोर्ट दैट इज रिटन आफ्टर सेट पीरियड, जो एक मतलब इसका टाइम से ताल्लुक एक मखसूस अरसे के बाद। जैसे पीछे मैंने एक बात की थी कि रिपोर्ट बात होती है टाइम बेस्ड, टाइम स्पैन बेस्ड, ये वही चीज है, उसका दूसरा एंगल समझ। पीरियोडिक रिपोर्ट यानी कि जो एक मखसूस अरसे के बाद लिखी जाए, मतलब फर्ज किया अरसे के बाद लिखी जाए, समझ आ रही बात, एक मखसूस टाइम के बाद हम कैसे फर्ज किया। जैसे पीछे मैंने बात की कि डेली रिपोर्ट है वो भी पीरियोडिक है, वीकली भी पीरियोडिक है, फोर्टनाइटली भी पीरियोडिक है, ठीक है, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअल, ये सारे पीरियोडिक में आते हैं, ठीक है। तो ये भी अक्सर भी पूछते हैं पीरियोडिक रिपोर्ट होती क्या है, या फर्ज के मतलब कहते हैं कि फोर्टनाइटली रिपोर्ट इज अ टाइप ऑफ, बस समझ चीजों को थोड़ा सा कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, कभी अब्बा जी को पापा, कभी पापा को वालिद, कभी पीछे के बाबा, कभी है फलार, कभी इस तरह की मिक्स होता है, तो अंदर की कहानी कुछ नहीं होती, थोड़ा सा ध्यान से चलें, ठीक हो गया। और ये जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा पूछते हैं। अब इसमें फिर वही बात की व्यू दिस रन आउट ऑफ द बेसिक वर्ड, बुनियादी लफ्ज को पकड़ लें। फिजिबल का मतलब क्या होता है, हम अक्सर कहते हैं कि ये जो चीज आप कह रहे हैं इट्स नॉट फिजिबल। फिजिबल का मतलब है अमली तौर पर मुमकिन। हम कहते फर्ज किया आपके लिए सर ये मुझे फर्ज किया जी कल तक 10 लाख रुपए चाहिए, तो मैं कहता हूँ इट्स नॉट फिजिबल फॉर मी एट द मोमेंट,
तो मैं आपको फिलहाल कल तक ये नहीं दे सकता। तो फिजिबल का मतलब है जो चीज अमलन मुमकिन हो, अमलन मुमकिन हो। अब इसमें जब भी वो पूछते हैं तो इसका थोड़ा सा इसको मिक्स कर देते हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट का लफ्ज़ी मतलब, फिजिबिलिटी का मतलब एक चीज का मुमकिन होना का अमल। हम कहते हैं, अक्सर हम कहते हैं इस चीज की फिजिबिलिटी है, whether this thing is practically possible or not, ये फिजिबिलिटी होती है। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट से मुराद हम देते हैं कि वो रिपोर्ट जिसमें आप किसी चीज के बाद करने से पहले यू कलेक्ट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कि यार ये चीज हो भी सकती है कि नहीं। देखिए आप चूंकि टाइम नहीं है इससे, मैं वैसे भी स्पेस भी इतना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सुनने पर मुझे फिजिबिलिटी रिपोर्ट में क्या होता है कि आप जो है किसी चीज का आप मतलब क्या करते हैं, यू जस्ट कलेक्ट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन whether this thing is practically possible or not। हम कहते हैं यार ये जो फर्ज किया, गवर्नमेंट वाले कहते हैं हम मतलब लाहौर से बाहर अपनी ब्रांचें शुरू करते हैं, तो कहते हैं यार पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करें। फिजिबिलिटी में वो देखते हैं लाहौर से बाहर फर्ज के मुल्तान में लोगों की पेइंग कैपेसिटी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, ठीक है, किस तरह का सेटअप बनाया जाए। फिजिबिलिटी एक चीज के मुमकिन मतलब इसमें वो आपसे पूछते हैं फिजिबिलिटी, ये आमतौर पर काम शुरू करने से पहले की बात है। यू वांट टू स्टार्ट सम प्रोजेक्ट, अपने काम शुरू करने से पहले जो आप सारा वर्क करते हैं वो फिजिबिलिटी, यार ये चीज कर लें, खर्चा कितना आएगा, कहाँ कहाँ करें, वहां पे मतलब लोग मतलब इस काबिल हैं कि वो कुछ चीजें हमारा काम चलेगा, ये फिजिबिलिटी। वेदर थिंग इज प्रैक्टिकली पॉसिबल और नॉट, ये फिजिबिलिटी। ठीक, तो ये मतलब इसमें मेन चीज क्या हुआ कि ये वी डू जैसे काम यानी कि शुरू करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग अ जॉब, आप इस चीज की फिजिबिलिटी का देखते हैं। हम अक्सर कहते हैं यार मतलब ये जो आप कह रहे हो कि मैं तो बच के अपना जगह वो मकान लेने जा रहा हूँ, देखो फिजिबिलिटी भी है, इस चीज की फिजिबिलिटी है, आपके पास इतने फंड्स हैं फट के आप डिफेंस पे चले जाएं। ठीक, इसका मतलब बुनियादी आपसे पूछता है कि जब भी कोई कंपनी या फॉर्म कोई काम शुरू करने से पहले एक चीज की जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है, तजज़िया करती है, वो क्या होती है, तो फिजिबिलिटी। जैसे मसलन आप देखिए एम्पोरियम है या पैकेज मॉल, तो ये थोड़ा होगा कि उन्होंने बैठे बैठे कहा जी एम्पोरियम खड़ा कर दो, जी पैकेज मॉल बना दो। फर्स्ट ऑफ ऑल बेशुमार किस्म की फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनी होंगी, या देखो जगह वो है, उस जगह में बिल्डिंग बन सकती है नहीं बनती, स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है नहीं हो सकता, लोग आसपास हैं नहीं भी है। प्रोग्रेस रिपोर्ट इन दो को मिक्स नहीं करते, ये एक्सेस नोट मिक्स करते हैं। ये है शुरू करने से पहले की बात। प्रोग्रेस रिपोर्ट मीन वंस यू स्टार्ट अ थिंग, जब अपनी एक चीज शुरू कर दी है तो फिर उसके बाद हम कहते हैं आप देखो यार वो चीज कैसी जा रही है। यानी कि प्रोग्रेस रिपोर्ट मीन्स के चीजें कैसी जा रही है, मतलब इससे मुराद है तो मतलब इसमें काम शुरू हो चुके हैं, मतलब इसका मतलब क्या, प्रोग्रेस रिपोर्ट से मुराद हम लेते तो वे थिंग्स आर, जिस अंदाज से चीजें चल रही हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट हम कहते हैं यार मिसल हमने एक साल पहले फर्ज के एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, तो सो फॉर हमें भी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं किसी ने दी। प्रोग्रेस रिपोर्ट में फर्ज किया पता लगता है उनको, हाँ जी मतलब ये है कि कसूर के एरिया में आपका ये प्रोडक्ट बड़ा कामयाब जा रहा है, फलां इलाके में ये फिट रहा है, ठीक है, लाहौर से बाहर बड़ा ठीक जा रहा है, लाहौर में मतलब ये नए प्रोडक्ट को लेने पर राजी कोई नहीं। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट फर्क क्या हो, ये शुरू करने से पहले विजिबिलिटी, एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट मींस आफ्टर स्टार्टिंग अ थिंग। एक शुरू होने के बाद जैसे आपको स्कूलों कॉलेजों के जमाने से आप सुन रहे हैं तो बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है ना कि आपका बच्चा माशाल्लाह इसकी अंग्रेजी ठीक नहीं, तो जिसमें इसने लिखा हो तो उसकी अपनी अंग्रेजी का कोई हाल नहीं होता। पर प्रोग्रेस रिपोर्ट ये भी है, या तो उसकी डेफिनेशन पूछ लेगा, तो या इसमें वो पूछ लेंगे आपसे एक सिचुएशन बना के, जी फर्ज के एक बेक्स एंड बेक्स वाले हैं, तो उन्होंने फर्ज किया मतलब लाहौर से बाहर जो है आपने ब्रांचेस खोलने का सोच नहीं रहे, सोच रहे फिर तो विजिबिलिटी, तो मतलब उन्होंने मतलब ये खोली है और अब नाउ दे जस्ट वांट टू असेस के वेदर थिंग्स आर गोइंग स्मूथ और नॉट, तो वो आपकी प्रोग्रेस चेक करना चाहते हैं, काम अच्छा जा रहा है तो बताइए कौन सी रिपोर्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट। क्लियर। आगे हमने लिखा है फोरेंसिक रिपोर्ट, FORENSIC। फोरेंसिक का मतलब आपको पता ही होगा कि जिसका ताल्लुक जो है वो एक थोड़ा
मेडिकल से भी बने और थोड़ा सा लीगल भी। फोरेंसिक रिपोर्ट अक्सर आपने आजकल बहुत ज्यादा ये चीज चल रही है, तो वो रिपोर्ट जिसमें आप एक चीज की आप मतलब ये कि कानूनी और मेडिकल दोनों चीजों को कवर कर लेते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि फट के वो कत्ल हुआ था, एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द फोरेंसिक रिपोर्ट। फोरेंसिक रिपोर्ट में आपको वो पूरी तफसील दे देते हैं, ठीक है, प्लांट टेस्ट हुआ, डीएनए टेस्ट ये कहता है ये। तो आजकल चूंकि इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, इसलिए फोरेंसिक रिपोर्ट इम्पोर्टेंट हो, इन विच यू आप किसी चीज की मतलब थोड़ी सी कानूनी पहलू से या मेडिकल के हवाले से बताते हैं ये मामला फर्ज के क्या है। जैसे अल्लाह माफ करे रोज रेप के केसेस होते हैं, हम कहते हैं फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद पता चलेगा जी वो द रियल कल्प्रिट इज, ठीक। तो ये मतलब इसका ताल्लुक क्या हो, ये मेडिकल लीगल होती है, यानी कि इसका मेडिकल से भी ताल्लुक है और थोड़ा सा इसका लीगल साइड, ठीक। एग्जाम में वो आपसे जो भी पूछ सकता है, कोई सिचुएशन देगा क्या जी इसको ये जो रिपोर्ट है कौन सी, तो ये आपने अक्सर ही आजकल सुना होगा जी फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद पता लगेगा कि बच्चे का कत्ल कैसे हुआ। अल्लाह हमें माफ फरमाए। आगे है स्पेशल रिपोर्ट। ये भी काफी लोगों से उन्होंने पूछा, स्पेशल रिपोर्ट जो है ये होती है एक मौके के लिए, इट इज जस्ट फॉर वन ओकेजन। दैट मीन्स किसी खास मौके पर किसी इंपॉर्टेंट इशू के हवाले से जो रिपोर्ट छपती है वो स्पेशल। फर्ज किया मतलब किसी जो है फर्ज किया नवाज शरीफ की मतलब वापसी के हवाले से फर्ज किया भी रिपोर्ट आ जाती है कि जो वापस आ रहे हैं, या फर्ज किया मतलब किसी भी जो कोई इंपॉर्टेंट बनता है फर्ज किया क्या मतलब जिसमें किसी खास मौजू पर, ठीक है, किसी इंपॉर्टेंट इशू पर जो है फर्ज किया जो रिपोर्ट आती है और सिर्फ जो है ये वन टाइम होती है, यानी कि बार बार वाली बात नहीं, ये बस एक दफा एक रिपोर्ट आती है। अक्सर नहीं आपने सुना होगा स्पेशल बुलेटिन है जो खास खबर आ गई, तो स्पेशल रिपोर्ट जो है जैसे फर्ज किया ये जो है मसलन कहते कोरोना के हवाले से सपोज स्पेशल रिपोर्ट आ गई, ये खास मौके पे रिपोर्ट छपेगी, ठीक है, दैट्स ऑल। उसमें फर्ज किया वो कहते हैं कोरोना जो है लेटेस्ट जो है स्पेशल रिपोर्ट में वो ये कहते हैं जी साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि कोरोना इज जस्ट अ फेक न्यूज, देयर इज नथिंग लाइक कोरोना, कोरोना ना था ना है, समथिंग लाइक दैट। फर्ज करो तो इस तरह की बातें सुनने में, तो स्पेशल रिपोर्ट वो आपसे एग्जाम में ये पूछते ही कब लिखी जाती है, तो स्पेशल रिपोर्ट किसी इंपॉर्टेंट इशू पर लिखी जाती है और ये किसी खास मौके के लिए होती है। इसमें ये नहीं कि हफ्ते बाद लिखनी है, एक दफा आती है वो, ठीक है ना। और आपने देखा होगा स्पेशल रिपोर्ट बाद में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हम कहते हैं फलां हवाले से स्पेशल रिपोर्ट, फोर्थ कोरोना के हवाले से स्पेशल रिपोर्ट के लिए मतलब ये असल में है क्या है नहीं है, ये इन्फ्लेटर है वैसे शोषा छोड़ा हुआ है सच है कि, तो स्पेशल रिपोर्ट एग्जाम में आपसे पूछेगा कि बार बार लिखी जाती है, नहीं, खास मौके के लिए होती है और किसी पर्टेनिंग टू सम इम्पोर्टेंट इशू, किसी इम्पोर्टेंट इशू। क्लियर। आगे वो कहते हैं कि फॉर्मल रिपोर्ट। अब फॉर्मल जो है ये लफ्ज जो है अक्सर स्टूडेंट इसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल इज समथिंग जो कि पुरतकल्लुफ हो, दैट इज अकॉर्डिंग टू सम, लेकिन फॉर्मल जो भी चीज होगी उसमें क्या होगा थोड़ा सा कुछ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो, ठीक है, कुछ यानी कि रूल्स के हिसाब से हो, रूल्स एंड रेगुलेशन। ये मैं इनका लफ्जी मतलब बता रहा हूँ, वैसे जो है फॉर्मल रिपोर्ट का यहाँ जो मीनिंग है थोड़ा सा मुख्तलिफ बन जाता है जब हम इसकी मतलब शॉर्ट फॉर्मल रिपोर्ट की तफसील में जाएंगे तो फिर आपको पता लगेगा। वैसे मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मल इज समथिंग जो कि कुछ असूलों के तहत हो, एक पैटर्न के तहत हो, पहले से तयशुदा हो कि आपने ये चीज यूं करनी है, ये चीज फॉर्मल। इनफॉर्मल का लफ्जी मतलब होता है जो चीज जिसमें रूल एंड रेगुलेशन इतने ना हो, लफ्जी मतलब की बात कर रहा हूँ, और वो मतलब वो चीज को इतनी फॉर्मल चीज हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इनफॉर्मल निस्बतन कम इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। फर्ज के आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो एनुअल रिपोर्ट होती है, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट फर्ज के आज छपती है, दैट इज फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये क्या, ऑब्वियसली जो एक चीज रिपोर्ट साल के बाद आएगी तो वो सबसे ज्यादा फॉर्मल है, क्योंकि उसमें फॉर्मल का हमारा मयार क्या है, हाउ इम्पोर्टेंट थिंग इज, कोई चीज कितनी अहम है, ठीक है, और उसका जो टाइम स्पैन कितने अरसे के बाद लिखी गई है, और तीसरी बात ये कि आमतौर पर किसने लिखने का था। फॉर्मल के हमारे आमतौर पर दो तीन मयार होते हैं, द पर्सन हु हैज आस्क्ड यू टू राइट दैट रिपोर्ट,
वो कौन ने फर्ज किया? मतलब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि हाँ चीज करो तो जाहिर है वो चीज फॉर्मल हो। अगर फर्ज की एक चीज साल के बाद आती है तो जाहिर है फॉर्मल ज्यादा हो। ये कोई इशू ही बड़ा हॉट है, फॉर्मल हो। ये जनरली भी मतलब आपसे पूछ सकता है कि फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, या फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, आगे जाकर हम देखेंगे। ठीक है, इनफॉर्मल का मतलब होता है कि जो जिसमें थोड़ी सी इश्यू पे इतना सीरियस ना हो, ठीक है? या जो हायरार्किकल लेवल है, मतलब फर्ज के आपके मैनेजर ने आपको कहा यार असिस्टेंट मैनेजर को कहा ये रिपोर्ट तैयार करो, तो ये थोड़ी इनफॉर्मल होगी। इसमें जो ये नहीं मैं कहता कि इसमें मतलब इशू होता नहीं, ठीक है, इशू तो इसमें भी जरा होगा, लेकिन शायद उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी। इनफॉर्मल थिंग्स और कंपेरेटिवली वो मतलब इतनी ज्यादा सीरियस नहीं होती, हायरार्किकल लेवल पर नीचे होता है। ओके, वॉलंटरी जैसे हमने पीछे बात की, वॉलंटरी का लक्ष्य मतलब क्या है कि इरादतन, जिससे मुराद क्या हो, जैसे मैं पीछे बात कर रहा था आपसे, वॉलंटरी ये तो बहुत ज्यादा पूछते हैं कि ये सिचुएशन देखे कि एक रिपोर्ट, यानी वॉलंटरी मीन्स ऑन योर ओन, अपनी मर्जी से। हम अक्सर कहते हैं ये जो चीज हुई है ये उसने वॉलंटरी लिखी है, यानी अपनी मर्जी से की। तो वॉलंटरी रिपोर्ट क्या होगी, या वॉलंटरी एक्शन कोई भी, दैट मीन्स यू आर नॉट आस्क्ड, यू आर नॉट फोर्स्ड टू डू दैट थिंग, यू स्टार्ट दैट थिंग ऑन योर ओन। खुद आप फर्ज किया, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहते नहीं यार हम जो है ये ज्यादती हो रही है, हम इस पे जो है वो इसको खुद ही एक रिपोर्ट तैयार करके बताते हैं कि मतलब ये जो आप कहते हैं कि मतलब नाइंसाफी नहीं होती, ये क्या हो रहा है। तो वॉलंटरी मीन्स यू वॉलंटियर दैट थिंग, ठीक है, वॉलंटियर फॉर दैट थिंग कि आप खुद तो अपनी खिदमत पेश करते हैं। और इदारों में कई दफा आपसे यही सवाल पूछ लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स इन फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरी होती है, इनवॉलंटरी होती है। अभी कॉमन सेंस की बात है कि इदारों में तो जाहिर है वॉलंटरी का चक्कर कम ही है, जाहिर है इनवॉलंटरी होगी। इनवॉलंटरी रिपोर्ट मीन्स जो रिपोर्ट आपको लिखने का कहा गया, आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, बल्कि involuntary action, the involuntary report means the report that you have been asked to go for. जिस रिपोर्ट की आप रही आप रिपोर्ट तैयार करें, तो ज़ाहिर हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो ज़ाहिर हमें जब तक चटाई न करें हमें कब काम होता ही नहीं। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स आर इनवॉलंटरी, ठीक, कि यू आर आस्क्ड, यू आर फोर्स्ड, यू आर कोएक्टेटेड, आपको कहा जाता है ये रिपोर्ट तैयार करो, वरना तो हम आपको पता बैठे रहते हैं। वॉलंटरी एक्शन तो हमारे यहाँ, वॉलंटरी तो हम एग्जाम देने नहीं जाते, ठीक है। बहरहाल ये बहुत ज्यादा पूछते हैं कि इनवॉलंटरी रिपोर्ट क्या है, ये एक सिनेरियो बनाएगा, वो स्टेशन देगा कि जी बताएंगे कि फर्ज के एक माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं उसमें, या फर्ज के जो जेफ बेजोस ने जो है वो अमेजन की प्रोग्रेस चेक करने के लिए कहा जी अपने वर्कर्स को जी आप जो है एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, मतलब एशिया में हम कैसे जा रहे हैं, तो ये रिपोर्ट बताएं इनवॉलंटरी या वॉलंटरी। तो ज़ाहिर ये इनवॉलंटरी जिन्होंने लिखनी है उनका दिल तो नहीं चाह रहा, दे डोंट फील लाइक गोइंग फॉर दैट बट दे हैव टू, ठीक। स्टेटरी रिपोर्ट ये बहुत ज्यादा पूछी उन्होंने, अक्सर पूछते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ ये जो नंबर है ये मुफ्त के नंबर है, लेकिन स्टूडेंट बस पूरी किताब पढ़ के आंखें बंद करके रटते हैं, उसका फायदा कोई नहीं। अब इसमें जो बेसिक वर्ड है अगर आप उसको पकड़ ले, स्टैट्यूट, स्टैट्यूट को पकड़ ले तो आपको बात समझ आ जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा वो कंफ्यूजन ये डालते हैं कि स्टैट्यूट जो है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ 14 जो भी है, स्टैट्यूट का मतलब होता है यानी कि लॉज की कलेक्शन, डिफरेंट लॉज की जो कलेक्शन से होती है, कोई वकील ही आपको सही माने में बता सकता, लेकिन मतलब ये है कि कलेक्शन ऑफ लॉज, मुख्तलिफ लॉज इकट्ठे करके जो एक चीज बनती है वो स्टैट्यूट से बनता है, तो उसमें डिफरेंट लॉज वगैरह। तो स्टैट्यूटरी का मतलब क्या हुआ, इस रिपोर्ट की बात करो, इसका लफ्ज़ी मतलब हुआ पर्टेनिंग टू लॉ। स्टैट्यूटरी का लफ्ज़ी मतलब हुआ लॉ के मुतालिक, इसका मतलब हुआ लफ्ज़ी मतलब हुआ वो रिपोर्ट जो कानून के मुतालिक। लेकिन इसमें होता क्या है, शायद मैंने आपसे बात नहीं की कि बल पेपर में इस चीज से बचना है आपने, आई कैचर
वो चीज है जो देखने में ठीक लगे असल में गलत, आंख को कैच करे लेकिन असल में गलत। तो पेपर में आई केसेस बहुत होते हैं, तो मैंने आपको बताया या नहीं बताया कि ज्यादा स्टूडेंट के फेल होने या फ्लंक होने की एक ही वजह वो ये है कि 4 ऑप्शन में से वो 2 कहते हैं ये 2 तो नहीं हो सकते, अंधे को भी नजर आ रही नहीं होती, आखिरी 2 में गड़बड़ होती है। आखिरी 2 में वन इज आई कैचर, उनमें एक आई कैचर होता है जो देखने में ठीक होता है असल में गलत होता है, और एक सही आंसर होता है। तो अक्सर स्टूडेंट आई कैचर में जाके फंस जाते हैं। फर्स्ट के स्टेटरी रिपोर्ट है, इसका मतलब स्टैट्यूट के मुताबिक, कानून के मुताबिक, ठीक। अब स्टूडेंट इसमें ये सिमरा लेते हैं जी द रिपोर्ट, वो आपसे कहता है जी स्टेटरी रिपोर्ट क्या होती है, जो कानून के बारे में रिपोर्ट या कानून के मुताबिक रिपोर्ट, यहाँ पे मंजिल पड़ जाता है। तो स्टेटरी रिपोर्ट जो है ये कानून के मुताबिक नहीं होती, बल्कि स्टेटरी रिपोर्ट में इसको लिख देता हूँ, द रिपोर्ट दैट इज रिटन अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये बात समझने वाली रिपोर्ट, वो रिपोर्ट ये मतलब जाहिर है ऑडिट वगैरह वाले अक्सर समझते हैं कि जो रिपोर्ट लॉ के मुताबिक हो। मतलब ऑडिट वाले अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं तो कहते हैं जी स्टेटरी रिपोर्ट, यानी कि आपने गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, लॉ जो कहते हैं उसके हिसाब से आपने तैयार करना है। ये कानून के बारे में नहीं है बल्कि इस कानून के अकॉर्डिंगली है, ये पॉइंट समझने वाला। वो अक्सर एक होता है कानून की रिपोर्ट को स्टेटरी कहेंगे या ठीक है या कानून के मुताबिक। तो ये अक्सर मुख्तलिफ फॉर्मेशन में ये सीए वाले लोग बेहतर समझते हैं या आप लोग बेहतर समझते हैं, जिनका वो सब्जेक्ट है। स्टेटरी रिपोर्ट इज रिटन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट, मतलब जो कवानीन के मुताबिक लिखी जाती है, कवानीन के बारे में नहीं। बस इस बात को समझना कि कानून के मुताबिक जो मैंने लिखा है इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द सेट स्टैंडर्ड। तो अक्सर वो कहते हैं ऑडिट फर्म ने एक रिपोर्ट तैयार की है, स्टेटरी रिपोर्ट तैयार की है, जिसका मतलब ये जो चीज लिखी है वो जो गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, लॉज हैं, उसमें जो चेंजेस हैं उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक, कानून के बारे में नहीं। ठीक, ये मैंने जो लिखा है कानून के मुताबिक की बजाय अगर आप मुताबिक लिखते हैं ठीक हो गया। अब देखिए व्हाट नेक्स्ट, इसमें क्या रह गया। अप्रेजल रिपोर्ट क्या होती है? अप्रेजल अप्रेजल जो है फिर वही बात आ गई, परफॉर्मेंस अप्रेजल या अप्रेजल। बुनियादी लफ्ज को पकड़ लें, अप्रेज का मतलब होता है किसी चीज के बारे में। मैंने आपको बताया अगर आप थोड़ी सी इंग्लिश ठीक कर ले तो सारे सब्जेक्ट वैसे पास होना शुरू हो जाए। अप्रेज का मीन्स टू इवेल्युएट, किसी चीज की यानी अहमियत का अंदाजा लगाना। अप्रेज मीन्स टू इवेल्युएट, किसी चीज को असेस करना। तो अप्रेजल क्या होगा? असेसमेंट। अप्रेजल का लफ्ज़ी मतलब है असेसमेंट, किस चीज का अंदाजा। तो अप्रेजल रिपोर्ट आमतौर पर कहाँ होती है? ये आमतौर पर आपने अपने सीनियर से सुना होगा। फिर ये आजकल हमारी अप्रेजल हो रही है। अप्रेजल होती है जैसे मुलाजमीन की असेसमेंट के मतलब ये फलां मुलाजिम कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका रिकॉर्ड क्या है, ये अप्रेजल होती है, ये असेसमेंट। तो अप्रेजल रिपोर्ट से मुराद ये है, ये अक्सर कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट इन विच यू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज, स्टूडेंट्स। फर्स्ट किया हमें फर्स्ट किया कार्य जरिए आप स्टूडेंट की अप्रेजल करके दें, जिसको मतलब आप बताएंगे कि कहाँ स्टूडेंट टेस्टों में कैसा रहा है, क्लास में कैसा है, वैसे कैसे। तो अप्रेजल में इवेल्युएशन, असेसमेंट, ठीक है। और ये आमतौर पर होती है मुलाजमीन वगैरह की। अभी किस चीज़ की अप्रेजल है? फर्ज के परफॉर्मेंस की अप्रेजल है, तो मतलब परफॉर्मेंस मुलाजमीन की भी हो सकती है या ओवरऑल इस चीज़ की भी हो सकती है। बहरहाल ये कि आप यही पूछेगा कि मतलब जो है कि वो रिपोर्ट जिसमें यू जस्ट assess the performance of different employees in the last 6 months, so उसको कौन सी रिपोर्ट होती है, कौन सी अप्रेजल होती है। इस तरह की ये कुछ बातें हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप माइंड में रख लें तो मतलब हम इंग्लिश में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ब्लज। ब्लज का मतलब होता है कोई चीज बड़ी ही सॉफ्ट हो, आसान हो, इजी। हम कहते हैं ये जो है दिस इज सॉर्ट ऑफ ब्लज इन माय बुक, ये मतलब बिल्कुल आसान सी चीज है। If concepts are clear
चीजें ये हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर बेशक वो जैसे कहते हैं ना रेकलेसली पढ़ना आंखें बंद करके, तो फिर वो मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा, अफसोस भी होता है, पूरी किताब को रटा लगाया, वो पता नहीं है कि यार जी मुझे पढ़ा था लेकिन सवाल समझ नहीं, उन्होंने शायद सवाल गलत पूछा हुआ था। अब लुत्फ की बात है, मेरे एक स्टूडेंट मुझे बता रहे थे, वो कहते सर जी मैं उन्हें पढ़ा रहा था घर में, तो उन्हें पढ़ाया पहले मतलब किसी और से पढ़े, तो मैंने उन्हें एक चीज पढ़ा रहा था, आपको पता ही होगा, एक लफ्ज था, वो कहते थे पेपर में उन्हें एक कुछ अल्फाज गलत भी लिखे हुए थे, एक लफ्ज था इम्प्रॉम्प्टू, इस तरह का भी लफ्ज था पहले, पॉम्प्टू पॉम्प्टू फ्रॉम, तो मैंने कहा यार ज़ाहिर है ये एक वो है टेक्निक होती है एक प्रेजेंटेशन की, कि जिसमें आप मतलब जो है वो बगैर तैयारी के उसी वक्त बात करते हैं, वो कहते हो सर यही सवाल, तो ही वाज थिंकिंग कि शायद ये लफ्ज गलत लिखा, मैंने कहा गलत नहीं है, लग रहा कि अल्लाह के बंदे इसका ये नहीं। तो ये देखें जो भी स्टूडेंट्स हैं इस टाइम में भी थक गए हैं सारे मरहले के सी में पाकिस्तान, और हाँ जैसे रिशा और आशिर जी, कोई किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन अगर हो जो वट एवर हैव गॉन थ्रू, इसमें कोई चीज प्लीज उसमें, और वैसे जैसे मैंने आपको कहा फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन, आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो है जो मेरा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विद आर डिफरेंस, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उसमें ये चीजें जैसे हट के की और चीजें भी मैंने थोड़ी सी मजीद तफसील में दी हुई हैं, और एक मतलब उसमें आप उसको जरा दोबारा देख सकते हो सारा, इंग्लिश विद डिफरेंस के नाम से कर लें, एग्जाम में आई एम प्रीटी श्योर कि आपको काफी हेल्प होगी, वट एवर वी हैव जो भी डिस्कस किया इंशाल्लाह इसका भी कुछ ना कुछ फायदा तो होगा जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी साइड जी? नो वन? मिस हरीश अंसारी और मिस्टर हरीश Ashir, no one is willing to say anything. Not. तो बताया ना यार, दो चार मतलब बाकी लोग फिर देखिए, एक रिकॉर्डेड फॉर्म में चीज का अपना एक होता है, लेकिन ये कि एक चीज जो फेस टू फेस होती है उसका एक अपना इम्पैक्ट होता है। इधर बात को हम एक चीज कॉन्टेक्स्ट में क्लियर करेंगे, रिकॉर्डेड चीज में बात करता आपको उसका पस मंजर जेल में नहीं होता तो कॉन्सेप्ट पेज को थोड़ा सा सही नहीं बनता, तो इसलिए थोड़ा कोशिश किया करें कि बी लेक्चर के टाइम पे यहाँ अगर आप हों तो थोड़ा सा ज्यादा हमें फायदा। तो ये मतलब आपकी रिपोर्ट की हल्की फुल्की टाइप्स हैं, और इसमें से राइटिंग में मैंने आपको बताया कि तकरीबन जो है प्रैक्टिकली 40 to 50 मार्क्स का पेपर तो राइटिंग में से ही आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ ये रिकॉर्ड। हाँ हाँ श्योर, अपलोड तो वो करेंगे, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, बात पर एक चीज होती है मसलन मेरी, जैसे आपको जैसे बताया था कि अपनी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 5 किताबें चल रही हैं, 3 इंग्लिश के हवाले से, इंग्लिश विद डिफरेंस जो मेरे चैनल का नाम भी है, स्पीक एंड चैट एक मेरी बुक है, बिजनेस कम्युनिकेशन पे एक बुक है। तो स्टूडेंट के इस वक्त कहते हैं सर आपकी बुक पढ़ लें, मैंने कहा बुक पढ़ना और बात है, उस बंदे या बंदी से पढ़ना और बात है, ठीक है। अब फर्ज के आप मेरी बुक ही पढ़ के वो चीज शायद नहीं उठा सकते जो मतलब यहाँ गपशप में हम उठा रहे हैं, एक फर्क, ठीक। तो ये पोर्टल पे आ जाएंगी, और जैसे आपको बताया कि इंशाल्लाह थिंग विल डन फाइन, इसमें कोई कंफ्यूजन फिर भी हो तो ये जो है मेरा एहतियातन आप नंबर रख लें, कभी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे 0300532383। नासिर मेरा नाम है, डॉक्टर नासिर, 0300453238। तो यू कैन किसी हवाले से कोई मसला हो तो ये व्हाट्सएप नंबर भी मेरा यही है, तो हम बात कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आप ये जो हमारे 5-6 लेक्चर्स हैं इनमें ही अगर आप थोड़ा सा फोकस वे में चल रहे हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा, ये पर्चा जो है गपशप में हो जाएगा, ठीक है जी। तो खुश रहें, अल्लाह खुश रखे, थैंक यू वेरी मच, यू एंजॉय, हैव अ नाइस टाइम। ओके, काफी मेरा ख्याल, अल्लाह खैर करे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।